खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। यस, ऑफ कोर्स सैटरडे संडे एंड बहुत अच्छा गुजरा है वक्त और अब आ गया है मंडे, लेकिन हमारे जी हाँ पाकिस्तान में कुछ थोड़ा सा हंगामा है। ऑफ कोर्स हंगामा है, लोग अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, एहतजाजी माहौल है, आंसू गैस है, मास्क है और बारिश है और ये अजीब व गरीब एक माहौल है। और हम जो हैं बेशक अपने घरों में हैं लेकिन कम्युनिकेट हुए में कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमैनिटी, एक इंसानियत के नाते जब आप कुछ वीडियोस देखते हैं तो आपका दिल भी खराश हो जा सकता है और फिर आप खुद से भी अज्यूम करते हैं कि आया कि मैं एक अगर मैं अपनी कोई बात कहना चाहती हूँ, अगर मैं अपने आप को जिस भी डोमेन में रखूँ, आप अगर किसी इदारे में रखते हैं तब भी आप कहते हैं मैं अपनी बात कुछ अपने बॉस तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो आपकी बात सुनवाई नहीं होगी, तो यू फील इरिटेट एंड कुछ ना कुछ आप उसके लिए कुछ ना कोई बात कहना चाहेंगे कि यार ये मेरे लिए मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, या कोई भी मतलब कोई भी वर्ड होता है कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मेरा टाइम ज़्यादा कर दिया। जैसे फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, फिर वो एहतजाजी तौर पे कम्युनिटी बनाते हैं और फिर अपनी बात आगे तक पहुंचाते हैं। ऐसा होता है, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको यह हक नहीं है आप बात ना कर सकें? बिल्कुल इसी तरह घर में भी ऐसा होता है, अगर किसी बच्चे से ज़्यादती हो रही है या फैमिली में किसी भाई के साथ हो रही है तो सारे बहन भाई मिल के कहते हैं नहीं यार ये इसके साथ ज़्यादती, इसको घर का हिस्सा नहीं मिला। ये होता है कि नहीं होता? कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई आप अपनी बात ना कह सकें? मुल्क में भी इसी तरह होता है, एक मुआशरे में भी हर बंदे को एक हक के राय दही, एक एज आ ईमान में भी हमारे, एक एज अ बीइंग मुस्लिम और एक इंसानियत में भी, कि हम अपनी आवाज़ ऑफ कोर्स आगे तक डिलीवर कर सकते हैं। जब हमारे पे बहुत ज़्यादा हमारी बात नहीं सुनी जाती तो फिर हम उसको एक बड़े एहतजाज में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने कहाँ से बात की और कहाँ तक आ गई। बात यही है कि पाकिस्तान हमारा है और पाकिस्तान है तो हम हैं, ऐसा ही है। और हम आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान में हैं। मुल्क की आज़ादी जो है वो बहुत मायने है रखती है और हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क में होने वाले कोई भी ऐसा नेगेटिव रवैया हो उसके लिए ना सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद करें और ना सिर्फ उसका हिस्सा बने, बल्कि हमें यह हक रायदही होनी चाहिए कि हम अपनी बात आगे तक डिलीवर करें, अपना हिस्सा ज़रूर मिलाएं। तो मैं ये कहूँगी कि प्लीज़, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं ये किसी एक फेवर नहीं करना चाह रही, लेकिन मैं एक बात कह दूं कि ये कोई हल नहीं है कि पूरे मुल्क में एक डिस्टर्बेंस पैदा कर दी जाए। यू हैव सोल्यूशन बिकॉज यू आर रनिंग द कंट्री। आप अपने मुल्क को चला रहे हैं तो आपके पास सोल्यूशन भी होना चाहिए। और ये नहीं है कि मौसम देखें बहुत ठंडा है, उसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे, ख़वातीन और उस पर आंसू गैस फेंकना और इस तरह की हरकतें करना, ये आप लोगों को ज़ेब नहीं देता। कोई ये कह रहा है कि मैं एहतजाज के लिए मैं किसी जगह पर बैठना चाहता हूँ या मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, तो उनको बाकायदा आप उनको कहें हाँ ठीक है आप लोग बैठे, कितने दिन बैठना चाहें, एक महीना, एक हफ़्ता, देन उनकी बात सुनवाई जाए। लेकिन मेरे ख़्याल में हमने ये समझा है कि वो शायद कोई जो है मतलब कि हम पर कोई बमबारी करने आ रहे हैं, वो निहत्ते हैं। आप हर चीज़ जो है उसको असेसमेंट करें। या तो आप अंदर से खौफज़दा हैं, आप अंदर से डरे हुए हैं, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आप नॉट कैपेबल, तो ये चीज़, ये एक एज अ मुल्क की जो है वो मुल्क की सलामती के लिए आपको चाहिए कि आप इंसानियत अपने मुल्क के लोगों के साथ इस तरह, ये अंदरूनी खाना जंगी जो है वो बहुत नुकसानदेह होती है अपने मुल्क के लिए। अभी मैं क्योंकि पूरे मैं एज अ एंकर, एज अ होस्ट जो है मैं हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रही होती हूँ, उसको देख रही होती हूँ, तो स्टॉक में और डिफरेंट जगहों पर एक दिन जो है वो काफ़ी अरब का नुकसान होता है अगर सब कैलकुलेट किया जाए, लाइक कि भाई आज कितना जो है इंटरनेट कितना यूज़ हुआ या हमारा माल जो है, जितनी कम्युनिकेशन बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत लॉस है। बाज़ार, मॉल बंद हो गए, बाज़ार बंद हो गए, आपने ऑफिसेस बंद कर दिए, दिहाड़ीदार जो मज़दूर हैं, होटल्स बंद हैं, सारी कम्युनिकेशन जो है वो सब जो है अपने ख़राब कर दिए। एक
शहर नहीं बल्कि एक पूरा एक प्रोविंस है जो पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो सोचे पूरा प्रोविंस डिस्टर्ब हुआ है तो उससे और उसका कम्युनिकेशन दूसरे प्रोविंस से होता है। जितना भी जो लोडिंग आपने देखा होगा ट्रॉलर हैं जो हैं जिसमें माल आता है, कुछ ड्राई फ्रूट है, सब्जियां हैं, वो सब स्टॉप हो गई हैं। आपने जगह जगह जो है वो नाकाबंदी कर दी है। बड़े बड़े जो है ट्रक हैं वो आपने कम्युनिकेशन रोक दी है। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा बता फ्यूल डलता है, पेट्रोलिंग का इजाफा होता है, हर चीज़ यूज़ होती है। तो ये सारा सिस्टम जो है वो धर्म भरम हो गया है। अब आप लोगों को संभालना है कि ये किस तरह इसका सलूशन है। सलूशन आपकी नज़र में अगर ये है कि आप उन पर रबड़ की गोलियां या ठंडा पानी या आप आंसू गैस फेंकें, तो मेरे ख़्याल में ये कौम इन चीज़ों से डरने वाली नहीं है। जो यहाँ से पैदल बहुत सारे कंट्रीज़ में जा सकती है, पानी में तैर सकती है और बहुत कुछ कर सकती है, उसके लिए ये कुछ भी नहीं मायने रखती। तो लेट्स सी अपने मुल्क के अपने लोगों के लिए प्लीज़ ज़रा सा कुछ पॉजिटिव सोचें, क्योंकि यू हैव अ सलूशन। अगर आपके पास आप कोई सलूशन रखते हैं तो उसको सही सिस्टमैटिक तरीके से ह्यूमैनिटी के हिसाब से उसको अप्लाई करें जो आपको सूट भी करता हो। कल आप भी बड़े प्राउड से कहें कि हमने ऐसा कुछ किया था। लेट्स सी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक। मैं अपने वतन की हमेशा बात करती हूँ, अपने मुल्क की बात करती हूँ। आई लव माई पाकिस्तान, आई फील वेरी प्राउड बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तान। मैं अपने मुल्क पर फ़ख्र करती हूँ और मैं हूँ अपने मुल्क का फ़ख्र। तो ये मुझे अच्छा लगता है ये कहना, और मुझे ये फ़ख्र बनना भी बहुत अच्छा लगेगा कि काश मैं भी अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करूं, और कोशिश करती रहती हूं। और आप लोगों ने भी, मैंने कहा ना, अपने तई अगर आप किसी रोड से एक पत्थर भी उठाते हैं तो अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा सोच के किया है। कभी कभी हम हमेशा अपने लिए करते हैं, लेकिन जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिसे आपको लगता है कि किसी को फ़ायदा है, तो समझ लें आपने अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ किया। लेट्स सी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ये है हेल्थ सेगमेंट, और मैं अक्सर आपको जो है ख़वातीन को, बच्चों की और बुज़ुर्गों की, सबकी बीमारियों की डिस्कशन होती है। लेकिन ऑफ कोर्स एक औरत पूरे घर को चला रही होती है और अपनी बिल्कुल परवाह नहीं करती अपनी हेल्थ की। कभी एड़ियों में दर्द है, कभी आपने देखा होगा कि उसकी हड्डियों में दर्द है, और उसके वजूद में जो दर्द है वो जाहिर सी बात है बहुत सारी मसरूफियत से और लापरवाही से भी है। कभी वो कहती है मेरे इसका सर्वाइकल प्रॉब्लम है, कभी कहती है मेरा बाजू नहीं उठ रहा है, अच्छा मेरे ये प्रॉब्लम है। फिर वो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो कभी भी किसी से भी डिस्कस नहीं करती। दे शी फील शाय, वो बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करती है। कभी उसको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, और कभी वो मतलब बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। वो कभी भी छोटे मोटे तो वो खुद ही घर के जो है ना, वो जो हड्डियों में दर्द हो या पेट में या कोई भी हो, तो वो इसको इतना इंपॉर्टेंस देती ही नहीं है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जिसको लापरवाही करने से उनका जिस्म का जो है शेप भी ख़राब हो जाता है। ऑफ कोर्स आफ्टर डिलीवरी और बिफोर डिलीवरी भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। इससे बोलते हैं हार्मोनल चेंजेस। ऑफ कोर्स हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो बॉडी के अंदर जब होती हैं तो बहुत सारी आपके अंदर कुछ डिस्टर्बेंस भी पैदा करती हैं, और कुछ अच्छी भी और कुछ बुरे भी। लेकिन अगर आपने लापरवाही की तो इससे जो है वो आपकी हेल्थ डिस्ट्रॉय हो सकती है। लेट्स सी, बात करेंगे आपके इस वक्त PCOS क्यों है, क्या है, इसके अलामात क्या हैं, क्यों हो जाता है, इसकी प्रिकॉशन क्या है, और हमें कैसे इसको क्योर करना है, और ये क्यों हो जाती है, ये बहुत सारी हैं, और इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। फाइनली इसका ट्रीटमेंट भी बताएंगे। तो मेरे साथ हैं सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर मेहर और निसा। अस्सलाम वालेकुम। शी इज़ अ होम्योपैथिक डॉक्टर। अच्छा जी, मैं ये कहूँगी मेहर निसा, आज अपने बहुत, क्योंकि ऐसे अक्सर मॉर्निंग शो में ख़वातीन की ये जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होती, और ख़ास तौर पे आफ्टर प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी जो हैं प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और सिस्ट हो जाता है, या मैं ये भी कहूँगी कि उनके भी बारे में बात करेंगे।
जो कंसीव नहीं कर पाते हैं किसी भी रीज़न से, तो उसको भी लोग ना ज़्यादा जो है ना हर किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो सबसे जी। पहले ये अलामात क्या है, ये PCOS है क्या, पहले तो इसके बारे में डिफाइन किया जाए। PCOS जो है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, ये हमारी ओवरीज की जैसे बच्चादानी, अच्छा, ठीक है, बच्चादानी, ठीक है, उस ठीक है। कहते हैं। तो उसके हवाले से मतलब उसमें हार्मोनल जिस्म में ये जेनेटिक बीमारी है, और सिंड्रोम का मतलब है मजमुआ, एक बहुत सारे सिम्टम्स का मजमुआ इस बीमारी में आ जाता है। तो इस वजह से मतलब हार्मोन्स चेंज होने की वजह से खासकर मेल हार्मोन लेडीज़ में इंक्रीज़ हो जाते हैं, एंड्रोजन। तो उसकी वजह से ये सब मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जैसे एंड्रोजन के बढ़ने से हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, ओबेसिटी हो जाती है। हेयर ग्रोथ से मुराद है गैर ज़रूरी बाल कुछ अच्छा, ज़्यादा यानी कि ये chest में। बढ़ने से आप कहते चेहरे पे लोगों के बाल खवातीन के जी, एक्स्ट्रा आ जाते हैं, chest दाढ़ी पे आ मूंछें जाते निकलना, हैं, जी, जी, मैं समझ beard, गई, ये और जिस्म का patch। फूल जाना, या कोई चेहरे पे जी। पैचेस भी हो जाते हैं, दाग ऐसे, जी, जी। दाने ज्यादा निकलना, ऐसा तो एक्ने, नहीं? पिंपल्स हो जाती हैं, ओह, और अच्छा। फिर ओबेसिटी बहुत बड़ा एक उसमें अच्छा, प्रॉब्लम आ मोटापा जाता बढ़ है, जाना, ठीक है। जिसकी वजह से फिर ज़ाहिर प्रेगनेंसी अफेक्ट करेगी, और इसमें शुगर रेजिस्टेंस पावर भी बढ़ जाता है। अच्छा, एक्चुअली क्या इसमें ये हमारा होता है? लाइफ ये स्टाइल जिस्म में गलत जैसे है। सोजन या वर्म आना, सोजन अंदर के बॉडी के अंदर, जी, जी। एक होता है बाहर, एक अंदर जिस्म के अंदर वर्म हो जाना, जैसे लोग कहते हैं ना कि आपके नलों में या इन जगहों पे वर्म आ जी, गया, जी, या जी, आपकी बच्चेदानी पे सूजन आ गई है, सूजन, इन्फेक्शन swelling, जिसे लाइक जी। कहते हैं, तो ऐसा भी कोई होता तो है? वो उसमें सिस्ट बन जाती हैं, पानी की थैलियाँ छोटी छोटी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो इस वजह से वो ज़ाहिर स्वेलिंग होने लगती है, अपने साइज से बढ़ने लगता है। तो इस वजह से वो स्वेलिंग हो जाती है। और अमूमन लड़कियां और लेडीज़ जो हैं, ख़वातीन, उसे बर्दाश्त करती हैं, और तो ये ज़ाहिर नहीं होना लेट आती चाहिए, हैं ये नहीं डॉक्टर्स के होना पास। चाहिए। जी, तो जब और वो टेस्ट भी नॉर्मल, फिर फिजिशियन के पास गई हैं, जी दर्द हो रहा है, नॉर्मल मेडिसिन, हालांकि प्रॉपर फिर उनका टेस्ट होने चाहिए, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, और हमें हार्मोनल टेस्ट करवाने चाहिए। तो उससे फिर हमें क्लियर पता था, क्योंकि हाइपोथायरॉइडिज्म और PCOS के तकरीबन एक जैसी सिम्टम्स है, सिवाय इनफर्टिलिटी इसमें नहीं होती PCOS में, जब तक इसका अच्छा। ट्रीटमेंट ना कराएं। तो इस वजह से लाजमी है लड़कियों को पहले से अपना सब चेकअप करवाना चाहिए। अगर ऐसी कोई सिम्टम्स जो कि हम आप आगे भी डिस्कस करेंगे, उनमें अगर बच्चियों में जैसे मिलती है, तो उन्हें जैसे उनके एक्ने ज़्यादा आ रहे हैं, हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है फेस पर, तो उन्हें फौरी तौर अच्छा पर डॉक्टर डॉक्टर को साहब, जिस तरह दिखाना आप मुझे चाहिए। बता रही हैं कि अगर ये प्रॉब्लम हो, PCOS अगर हो जाए, पॉलीसिस्ट और ओवेरियन सिंड्रोम, सिंड्रोम अगर ये हो जाए, तो ये इंडिकेशन है बालों का ग्रो होना, या क्या नाम है, स्वेलिंग होना, इन्फेक्शन होना, पानी की थैलियां होना, ये मतलब ये इंडिकेशन है? मतलब जी, आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से। इरेगुलर, अच्छा, इसमें इरेगुलर पीरियड्स भी काउंट पीरियड्स करते हैं? होंगे, अच्छा। इरेगुलर, फ्रीक्वेंट, अच्छा। ये सब होंगे, तो इन सब की फिर अलग अलग अच्छा, एक मेडिकेशंस चीज़ होंगी। मैं सॉरी बहुत, क्योंकि ये ख़वातीन में होता है कि अगर खुदा न खास्ता इरेगुलर पीरियड हो या पीरियड ना हो, क्या ये बच्चे की रुकावट का सबब बनते हैं? या मैंने अक्सर सुना, कहते हैं नहीं होते, या कुछ लोग कह रहे हैं मुझे नहीं होते लेकिन फिर भी मैंने बच्चा कंसीव कर लिया, तो इसका और इसका क्या रिलेशन है, क्या पॉसिबल है या नहीं है? जी, पॉसिबल है। इसमें ओवेरियन सिंड्रोम, इसमें तो खैर फिर इनफर्टिलिटी नहीं होगी जब तक आप उतना ट्रीटमेंट नहीं ठीक कराएंगे, है। इनफर्टिलिटी रहेगी, ओवम नहीं बनते एक्चुअली। बच्चेदानी में जो अंडा अच्छा। बनता है ना मंथली साइकिल के ठीक है। हिसाब से, तो वो ओवम ही नहीं बनेगा, तो कैसे फिर वो बच्चा ओके। कंसीव करेंगी? यानी कि ये तो काउंट करता है? ये काउंट करता है, तो इसका ट्रीटमेंट लाजमी यानी कि होना अपनी चाहिए। साइकिल जो है वो नॉर्मल रखना नॉर्मल चाहिए रखना जी, चाहिए, थोड़े हो ज़्यादा जी। होना चाहिए। बाज़ लोगों को हैवी ब्लीडिंग होती है, वो भी नहीं होनी चाहिए। इरेगुलर, कभी डेट वाइज 15 डेज में हो रहे हैं, कभी कम, और कुछ लोगों को बिल्कुल ही मेंसेस बहुत ही स्कैंटी स्पॉटिंग टाइप होते हैं। तो इन सब चीज़ों को नोटिस लेनी चाहिए। अक्सर मेरे पास भी पेशेंट्स आती हैं, बच्चियाँ नहीं बताती, शर्माती हैं, अपनी पेरेंट्स को नहीं, मतलब माँओं को बताना चाहिए, वो नहीं बता पाती। फिर उनसे अच्छे से प्यार मोहब्बत से केस टेकिंग लें, तो पता चलता है जी इनको ये मसला है, फिर टेस्ट कराएं तो कुछ ज़्यादा। तो अनमैरिड लड़कियों को भी ये, खासकर हम आजकल जो हमारा खाना पीना है, लाइफ स्टाइल है, वो बड़ा गलत है। चिकन जंक फूड्स,
जंक फूड्स, बर्गर, शावरमा, ये मना नहीं है, पर ये कभी कभार लिया जा सकता है। और बैलेंस डाइट होनी चाहिए, डेली वॉक होना चाहिए, वर्जिश एक्सरसाइज होनी चाहिए, जो कि हम लोग आजकल इन सब चीज़ों से बच रहे हैं। लेकिन ये सब अगर हम उस पर अमल करें तो इंशाल्लाह। पहले की मैंने साहब हम लोग ज़रा सा बिल्कुल एक कंफर्टेबल जोन में है कि पहले औरतों के बड़े हम लोग किसी से पूछे तुम्हारे के तो कि मेरे 7 बच्चे हैं, कोई कहता था मेरे 8 बच्चे हैं, ऐसा होता था। अब आप किसी से पूछो तो मेरे ख्याल में अब मुश्किल किसी के 2, 1, 2, 3 से ज़्यादा कोई भी नहीं बोलता 4 बच्चे हैं, बा मुश्किल किसी के मुंह से निकल जाए 4। मेजोरिटी पहले होता था कि 8, 9, बल्कि अभी भी कल आराम से संभाल लेती थी माएँ। अच्छा, बड़े आराम से हमको 7 बहन भाई थे, तो मैं अब 4 मेरी बहनें और 3 मेरे भाई, और मैं कहती हूँ कि मैं सबसे घर में छोटी थी, तो हमारे बहन भाई 7 बहन भाई थे। पहले ख़वातीन के जो बच्चे थे वो मैं जो सुनती थी 8, 9, 7 ये बच्चे एक नॉर्मल। अब बामुश्किल किसी के जो मैं देखती हूँ अपने भांजे भतीजों के या कज़नों के तो 2 बच्चे हैं। और लाइफ स्टाइल आपने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया कि वही बाहर का खान पीन और नींद पूरी ना होना, रात भर जागना, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा सेम। तो ये वजूहात होती हैं जिसकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट हार्मोन हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। पहले की माएँ यकीन करें 9-10 बजे ना उनको नींद आ जाती थी। हाँ, सही। और वो जल्दी खाना मगरिब के बाद जो है एक मेरा अपना खाना 8 बजे से पहले ही होता था। मुझे इतनी शदीद भूख लग जाती थी क्योंकि वो टाइम ड्यूरेशन स्कूल की टाइमिंग 12-1 बजे खाना खाना, फिर वो शाम में हल्का फुल्का कुछ चाय कुछ खा लिया, पराठा या कुछ भी, लेकिन रात का खाना खा के उसके बाद कोई भी टीवी 5 से 9 होता था या 8 से 9 का एक ड्रामा, और इस तरह बिल्कुल ऐसे ही था। और अब हमारे पास मोबाइल एक शैतान की सूरत में आ गया है। कसम से सही बात। तो बस उसके वजह से हम रात भर मुझे अभी भी याद है मेरे वाले साहब 9 बजे की हम लोग कोई डिस्टर्ब नहीं करते, 9 बजे की खबरनामा, उसके बाद हमने बस कोई भी ज्यादा इंटरप्ट नहीं, फिर अपना स्टडी करना होता था, लाइट्स ऑफ हो जाती थी तकरीबन, हम लोग स्टडी अपना करते थे और फिर सो जाते थे। हमें कोई भी और कोई ऐसा हम लोगों का ना कोई आउटडोर वो थी कि हमें कोई बाहर से कुछ खाने जाना है, वो हम लोग सब कुछ फुलफिल था। तो फिर वो हेल्थ भी वैसी थी, ना कोई ऐसी हार्मोनल प्रॉब्लम हुई ना कोई ऐसा। अब मैं सुनती हूँ तो ख़वातीन में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। शुगर को तो मैंने दूर दूर तक नहीं सुना था, लेकिन आजकल कंवारी बच्चियों में भी बच्चों में भी स्ट्रेस है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसकी वजह से हार्मोन चेंज होते हैं, नींद पूरी नहीं होना, खाना पीना ठीक ना हो, उसकी वजह से एंजाइटी। और ये भी एक सिम्टम्स है इसकी, PCOS की। अच्छा जी, सिम्टम्स में से ये एक है कि ये स्ट्रेस और ओवर स्ट्रेस होंगी तो जाहिर सी बात है। असल में एक और भी मैंने सर आपने देखा होगा कि हम लोगों का एक तो ये जो आपने कहा अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करते, हम ज़्यादा समझते हैं कि हम मेडिसिन इनटेक करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। ये बढ़िया गलत कॉन्सेप्ट है। किसी अच्छे से डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती हो, ऐसा एक लड़की को कहा जाता है तुम्हारे बच्चे नहीं होते, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम, लेकिन उसका मेन प्रॉब्लम कोई नहीं पूछना चाहता कि उसका प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली हम समझते हैं कि उसको मेडिसिन खिलाने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होती है। नोट कीजिएगा, अगर वो रिलीफ जरूर मिल सकता है लेकिन वो परमानेंट ठीक नहीं हो पाती है। इसका रीजन है कि हम उसको वो एहसास का रिश्ता या उसको वो जिंदगी का रेस्ट ज़हनी नहीं दे रहे। मुझे तो लगता है कुछ ज़हनी प्रॉब्लम ज्यादा है हम लोगों को, बहुत ज़्यादा है आजकल, तो यही चल रहा है, डिप्रेशन। और लड़कियां इतनी कंफ्यूज होती हैं नए घर जाके। मैं कहती हूँ कि घर वालों को चाहिए कि एक तरह से हमारे लिए नई आई तो उसको एक गैप दें, माहौल दें कि वो एडजस्ट हो, वो अपना सब कुछ छोड़ कर आइए। तो वो वो लड़कियों को नहीं मिल रहा, वो जाते ही उनको टेंशन मिल रही होती है। हालांकि उनके डेली रूटीन उनके चल रहे थे, लेकिन लड़की के आने के बाद जी आप कपड़े भी धोने हैं तो ये भी करना है, मासी ने भी देखना है। तो पहले कौन देखता था, आप ही लोग देखते थे ना। तो उसको थोड़ा तो आप गैप दें, टाइम दें कि वो एडजस्ट हो सकें। लेकिन मैं यही देख रही हूँ आजकल ये सब नहीं हो रहा, और बच्चियाँ फिर स्ट्रेस लेती हैं, उन पे इतनी जल्दी छोटी होती हैं, उन पे इतनी जिम्मेदारियाँ डाल देते हैं। अच्छा ये सब बच्चियाँ बहुत स्ट्रेस लेने लगी हैं छोटी छोटी, क्योंकि माँ बाप के हैं तो जाहिर है हर कोई बड़े मज़े से रह रहा होता है। बच्चियों को माँ बाप काम भी नहीं करने देती हैं माएँ अक्सर।
सारी जिंदगी लेकिन उन्होंने ये तो काम ही करना है, काम ही हमारी करना है, अम्मी यही कहती थी कि सोच के, सारी हाँ, जिंदगी यही होता है। इन्होंने यही करना है, बच्चे संभालने बात है, हाँ। और घर देखना है। लेकिन यकीन करें, मैं कहती हूँ औरत बहुत सिंसियर अपने घर के साथ, उसका फिर यही काम होता है अपने बच्चों को देखना, शौहर देखना और घर देखना, उसने यही, उसका यही दुनिया होती है। फिर उसका ये भी ना हक हो। और इसकी वजह ये है कि जब हार्मोनल चेंजेस होती हैं, ये जहनी तौर पर, डॉक्टर साहब आपने बहुत पॉइंट की बात कही है, हम समझ रहे हैं कि इंटरनल प्रॉब्लम्स हो रही है, बेसिकली वो जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो रही है और वो अपने आप को केयर और क्योर दोनों नहीं कर पा रही। ऐसा ही ये कहेंगे, अगर वो जहनी तौर पे हैप्पीनेस में होगी तो वो कहते हैं ना, इंसान के अंदर जितनी भी तोड़ फोड़ हो रही थी वो हमारी सोच की सलाहियतों पे होती है। अब वो जितनी टूट फूट होती है, हम जितना स्ट्रेस लेते हैं, उतना ही हमारा हर ऑर्गन, ब्लड सर्कुलेशन, स्टमक भी बहुत बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो जाता है, एसिडिटी होना भी है। कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। हाँ, अब जब इरेगुलर ये मेंसेस होते हैं तो उससे ओबेसिटी लाजमी सी बात है, अंडर खुल के नहीं हो पा रहे, स्कैंटी हो गए, तो आपके हार्मोनल चेंज की वजह से आपको ओबेसिटी हो गई, मोटापा, तो उसको भी फिर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपने आगे माँ बनना है, एक अच्छी माँ बनना है। बहुत तो अच्छी बात। और हेयर ग्रोथ में बड़ा वो आता है, अक्सर फिर आते हैं जी मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, बहुत बारीक हो रहे हैं, तो वो हेयर ग्रोथ भी उनकी रुक जाती है, बाल बिल्कुल बारीक से हो जाते हैं। अच्छा, तो एक बड़ी एक और, अगर एक बेबी हो गया, ठीक है, 2 भी हो गए, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है या उससे पहले ज्यादा होती है? नहीं, इसका कोई वो नहीं है, मतलब एक तो इसका कोई डायग्नोस एक सही वजूहात भी नहीं, ये सारी वजूहात भी मौजूद यानी कि है, कभी भी हो सकती है, कभी भी हो सकता ये है, बिफोर भी हो सकती है, आफ्टर भी हो सकती है, आफ्टर 2 बेबी भी हो जी, सकती है, जी, जी। ये किसी भी वजह से किसी हो भी सकती वजह से है। ये हो अच्छा, इसका हम सकती है, ट्रीटमेंट, जैसे आपने कहा थैलियां बन जाना, तो छोटे इसका छोटे। क्या ऑपरेशन होता है या इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में भी होता है, किस तरीके से? इसमें एलोपैथिक्स में तो इसमें पहले ये लोग मेडिकेशन पर जाते ठीक हैं, है। लेकिन उसमें कामयाबी नहीं होती, फिर ये यही कहते हैं कि आपने सर्जरी करा के रिमूव कराना है। फिर सर्जरी हो जाती है तो अक्सर दोबारा फिर ये प्रॉब्लम आ जाता है, बाज़ दफ़ा रिमूव करनी पड़ती है। फाइब्रॉइड एक अलग है ये? उससे भी करवाते हैं जी, अच्छा। हाँ, लेज़र वगैरह किया अच्छा, जाता है और सब, लेकिन वो इतना परमानेंट नहीं होता। अच्छा, होम्योपैथिक ये में थैलियां ऑपरेशन से निकाली जाती हैं? जी जी, सर्जरी करके। और होम्योपैथिक में ज़ाहिर है हम सर्जरी को पसंद ही नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि नेचुरल तौर पे हो जाता है। ठीक है। तो हमारा खैर ये भी एक हम बदनाम हुए में कि स्लो है, अगर फौरी तौर पे आप नहीं, एक बात बताऊं, मैं पेशेंट अगर आ जाए, मुझे किडनी प्रॉब्लम हुई थी, एक स्टोन का बड़ा हल्के जबरदस्त इलाज स्टोन है। थे और एक में इन्फेक्शन था, तो मुझे एलोपैथिक डॉक्टर ने कहा कि आप इसको एलोपैथिक में नहीं करवाएंगे, टेस्ट वहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये होम्योपैथिक में कराना बेटा, क्योंकि ये स्लो है, लेकिन उससे ही तुम्हें रिलीफ मिलेगा। और नो डाउट मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर किडनी स्टोन बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे यहाँ इस पर, बहुत अच्छा मुझे हुआ। उसका भी यही है कि लाइफस्टाइल की वजह से, आपका खाना पीना, सोना और जंक फूड्स की वजह से, ज़ाहिर है आप तो ये जो आप ट्रीटमेंट करते हैं होम्योपैथिक में, अगर ये सिस्ट हो जाए या ओवरी के इर्द गिर्द स्वेलिंग आ जाए, या अब मैं ज़रा आगे बढ़ूंगी, और या इन्फेक्शन हो जाए, तो इसकी ट्रीटमेंट मैक्सिमम कितनी ड्यूरेशन लेती है कि वो ओवरी के, क्योंकि अच्छा, कहते हैं इन्फेक्शन से ना, ओवरी के इन्फेक्शन से एग्स जो है ग्रूम नहीं हो पाते, क्योंकि जरासीमो होते हैं, वो डेथ हो जाती है उनकी, वो बनते हैं क्योंकि इन्फेक्शन से वो मर जाते हैं। तो अगर हम हमारी ओवरी के इर्द गिर्द जो कोई इन्फेक्शन ना हो, जो इन्फेक्शन लाइक के जैसे आप पेशाब करें, आपको जलन हो रही है, ठीक है, आपको ये इंडिकेशन कहलाता है, ठीक है, आपने महसूस किया कि यार मैं जो जलन हो रही है, या मैं यूरिन पास कर रही हूँ तो मुझे तकलीफ़ हो रही है, या मेरा जो है ब्लैडर है वो वीक बहुत है, मैं चलती फिरती हूँ, मेरा यूरिन पास आउट हो जाता है, ड्रॉप्स गिरते हैं, तो ये सारी इंडिकेशन कर रही है कि आपकी ओवरी या आपकी जो एक ख़वातीन की, हम ये कहते हैं ये यूरिन पास करने की जगह है, उसको आप प्रॉब्लम में शिकार है, कोई तकलीफ में मुब्तला है, अब चलना फिरना आपका मुश्किल है, तो फिर देन आपको ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। तो ये कहलाती है इन्फेक्शन, या आपकी इस वजह से फिर पता क्या होगा, आपके जो एग्स बनेंगे वो डेथ हो जाएगी उनकी। ऐसा ही है डॉक्टर साहब, इसको किस तरह ट्रीट किया जा सकता है? इसमें हमारी काफ़ी मेडिसिन से वो डिपेंड्स करता है, हम एक ही मेडिसिन नहीं देते हैं, पेशेंट का हमें मेंटल सिम्टम्स भी लेनी पड़ती है, वो बहुत ज़रूरी है, उनका मूड और ये सब देखना है, हर बंदे का अलग अलग स्टाइल होता है। तो हमारी जो मेडिसिन है उसमें सीपिया है और पल्सल्टीला है, तो बास पेशेंट बात करते करते रो पड़ते हैं, उनकी जैसे डिफरेंट है, नेट्रोम्योर है, उस नेट्रोम्योर कैलकेरिया कार्ब, उसमें थोड़ी ओबेसिटी की सिम्टम्स भी आती हैं,
बालों की एक्स्ट्रा ग्रोथ और ये इन चीज़ों को, और फ्लैबी फेयर और इस टाइप के होते हैं उनके पेशेंट कैलकेरिया कार्प। अच्छा। सीपिया हमारी बहुत अच्छी और पसल्टीला मेडिसिन हैं वुमेंस के ट्रीटमेंट के लिए, और इसके अलावा लैकेसिस इसमें बहुत अच्छा काम करेगा। और कैलकेलिया फ्लोर जो है हमें मुस्तकिल देनी होगी साथ में, कोई भी मेडिसिन के साथ कैलकेलिया फ्लोर हमारी बायोकेमिक मेडिसिन उसके साथ साथ लाजमी देनी होगी। और फिर वो ये कि अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट ये करा के जो भी उसकी अच्छा, आपको पास कोई लेडी डॉक्टर जब सॉरी कोई पेशेंट जाता है, ठीक है, तो पेशेंट ऑफ कोर्स अपना एक थोड़ा बहुत आपको बताता होगा कि मुझे ऐसा है, मुझे ऐसे करने में ऐसी तकलीफ होती है, तो देन उसका पहले आप टेस्ट करवाते हैं, ऑफ कोर्स इंटरनल चेकअप होता है कि भाई हमें आपको कैसे देखो ये तो उसके कहने से तो नहीं हम उसको ये तो हल्का फुल्का जैसे किसी को फीवर होता है तो हम कहते हैं, लेकिन जब वो कोई बार बार बुखार उतरता है तो डॉक्टर कहते हैं ब्लड टेस्ट करवाओ भाई, अब हमें कुछ लग रहा है कि अभी तुम ठीक नहीं हो रही हो ना, तो देन आपके पास कोई लेडी डॉक्टर पेशेंट जाता है, सॉरी बार बार लेडी डॉक्टर, तो लेडी डॉक्टर के पास जाता है फॉर, ठीक है, तो अगर वो ये कहती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो एक थोड़ी सी तो बंदा उसमें होता है, लेकिन फिर उसको लगता है कि यार ये कुछ बड़ी प्रॉब्लम कह रही है, तो इसका आपने पहले टेस्ट करना है, तो उसके बाद आपने मेडिसिन की ट्रीटमेंट करनी है या आप पहले करते हो, कैसे आपको समझ में आता है? हम लोग यूजुअली तो ये ज़ाहिर है पहली विजिट में तो नहीं किया जाता, सिम्टम्स लेते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट, लेकिन वैसे देखा जाए तो होम्योपैथिक के पास जब एलोपैथिक से फेल होकर अक्सर पेशेंट आते हैं, रिपोर्ट ये टेस्ट इज काउंटेबल ना, काउंटेबल बहुत जरूरी है, पैथोलॉजी तो हमारे लिए कोई वो पीएच, ब्लड, उसके सेल सब कुछ जाहिर है हमें उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो हार्मोन लेवल भी देखना होता है, कौन से बढ़े हुए हैं कौन से कम है। यूरिन बड़ा काउंट करते हैं जी। अच्छा, हम यूरिन पे बात करेंगे, क्योंकि यूरिन आपकी पूरी जिस्म की जैसे ब्लड है ना, एक आप इतना ब्लड निकलता है तो उसमें में इतनी सारी बीमारियां डायग्नोस करना, आप जितनी आप चाहे ना वो डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको आपका शुगर क्या है, आपका ये क्या है, आपका ब्लड कितना है, सब मालूम हो जाता है, उसमें बहुत सारी किडनी इन्फेक्शन पता नहीं क्या क्या। यूरिन भी आपकी जो खवातीन की जो प्रॉब्लम्स है ना, यहाँ तक कि आप प्रेगनेंट है वो भी बता देता है, तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेने इजाजत है नाज़रीन, यानी कि ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। ये है हेल्थ सेगमेंट और हम खवातीन की इंटरनल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, यानी कि PCOS। और इस प्रॉब्लम को ऑफ कोर्स ख़वातीन के अंदर जो हैं कुछ थैलियाँ बन जाती हैं, कुछ लोग इसको ऑपरेट करते हैं, कुछ लोग इसको रिमूव करवाने के लिए ऑपरेशन का भी मदद लेते हैं, और वैसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में भी इसका इलाज है। तो ये सारी गुफ्तगू हम कर रहे हैं, तो मैं अपनी मेहमान ऑफकोर्स डॉक्टर मेहरुन्निसा होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, वो मेरे मॉर्निंग शो में तशरीफ़ लाएंगे, उनको खुश आमदीद कहती हूँ, एक बार फिर वेलकम करती हूँ। डॉक्टर साहब, हम इस बड़ी सीरियसली उस पर टॉपिक पर बात करें। बात हो रही थी कि अगर ये प्रॉब्लम है, और बहुत सारी जैसे हम ब्लड टेस्ट के थ्रू मालूम करते हैं कि ख़वातीन में ये प्रॉब्लम्स कैसे, तो यूरिन के थ्रू यहाँ तक पता चल जाता है कि बच्चा भी औरत ने कंसीव किए गए नहीं, उसमें इंडिकेशन है ना, 2 लाइंस पता चल जाती हैं यूरिन। तो अब मुझे बताइए यूरिन के थ्रू क्या हमें ये जो सिस्ट है ये प्रॉब्लम पता चलता है, उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट या उसकी नोयत भी पता चलती है कितनी हद तक बढ़ गया, ये बताइए। यूरिन के थ्रू तो ब्लड टेस्ट की ज़रूरी होते हैं। यूरिन में तो फिर बहुत सारी चीज़ें, इन्फेक्शन का पता चल जाए, पस सेल्स का पता चलता है, और यूजुअली मेरे पास पेशेंट बहुत आती हैं अगर उनको जैसे यूरिन में कहती हैं जलन महसूस हो रही है, फर्स्ट टाइम में तो हमने दे दी अपनी कैंथ्रिज दे दी, बर्बरीज ये वो, लेकिन हमें आगे करवाना पड़ता है कि कहीं किडनी इन्फेक्शन तो नहीं है, कुछ और किडनी का प्रॉब्लम तो नहीं है। टेस्ट आप आउटसोर्स से करवाते हैं? वो लाजमी हम लोग करवाते हैं, यानी कि आपने वो कर दिया, प्रिस्क्राइब कर दिया कि आप देन ये टेस्ट करवा के ले आइएगा, तो हम नोयत अंदाजा कर लेंगे कि आपकी इस वक्त कंडीशन कहाँ तक है। ओके, डन, ठीक है। तो इस तरह अक्सर आती हैं लेडीज़ मेरे पास,
उनको यूरिन इन्फेक्शन होता है, यूरिन में जलन होती है। ये अगर फर्स्ट सेकंड विजिट में तो इसमें चल हाइजीन जाता है। काउंट करते हैं? हाइजीन बहुत ज़्यादा, उनको चाहिए कि अपने अंडरगारमेंट साफ़ सुथरे पहने, चेंज करते रहें। ओके और मतलब है ना, वॉश भी अच्छे से करें। ओके। और पानी से ज़्यादातर अच्छे तरीके से Good. जिसे हम इस्तंजा अच्छा, कहते हैं इसमें तरीके क्या से। लिकोरिया बड़ी काउंट करता है? हड्डियों का पानी लिकोरिया निकलना? की बहुत सारी वजूहात है वैसे तो। इसको सिस्ट को इसमें टच सिस्ट करता का है? तो नहीं इतना करता? नहीं, इतना अच्छा, ज़्यादा ठीक वो है। नहीं है। ये एक इसका अलग, डिमेंसल ये अलग है। इस पे हाँ कभी बात करेंगे, क्योंकि बच्चियों को ये लिकोरिया बहुत होता है। और इसमें भी हार्मोनल चेंज की वजह से भी, वो जो आजकल लड़कियां मोबाइल्स में लगी रहती हैं, उल्टी सीधी चीज़ें देखती हैं, वो वजह भी होती फिर है इसको हम लिकोरिया। डिस्कस इस फिर पे नेक्स्ट ज़रूर करेंगे, इसको इंशाल्लाह पूरा हम बात टॉपिक करेंगे। डिस्कस कर सकते हैं। छोटी बच्चियों फिलहाल पर हम लोग करेंगे। इस जी, पे जी। बात करें, ओवरी पे बात करें। ओवरी ठीक पे। है। और आप जी अब आपने यूरिन का निकाला है तो टॉपिक, तो उसमें भी यही है कि इसमें अंदर भी जैसे उनको कंप्लेंट्स आती हैं मुझे कि बहुत जलन हो रही है, वो है यूरिन करते हुए, करने के बाद, करने से आए, पहले। आए। तो ये चीज़ें उनको हाइजीन बहुत काउंट करती है कि आप हाइजीन का बहुत ख्याल करें। मेरा फिर डॉक्टर हम साहब ज़ाहिर एक बात क्रीम बताऊं, आप देते इतनी हैं और अच्छी लग रही है, वॉशिंग। मेरा इतना सवालात करने को दिल कर रहा है, मगर जाहिर सी बात है थैंक यू। हम लाइव शो में बैठे हुए हैं, जी। टीवी है, स्क्रीन है। यकीन करें मेरे साथ मेरे अंदर इतने सारे सवालात हैं ना कि मेरा दिल कर रहा है मैं सारे यहाँ पर फैला दूँ आपके लिए। कि देखिए ये ख़वातीन जब मुझसे बैठती हैं या मेरे साथ डिस्कस होती है, ऑफ कोर्स मैरिड में भी हूँ बहुत सारी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी बहुत हैं problems जो होती हैं, ख़वातीन, और फिर मैं उनसे कहती भी हूँ प्लीज़ ये आप लोग लापरवाही ना करें, आप जाएं। और वो फिर बताती है हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है जैसे हमारे सोते हैं तो हमें ऐसा फील होता है, हम चलते हैं तो हमें ऐसा है, हमारी मैंने आफ्टर हम कुछ ऐसी चीज़ खा नहीं पाते, जैसे जैसे दिल करे गोश्त खाने को या हरी मिर्च खाने को, तो वो फिर ऑफ कोर्स यूरिन में मिलती है तो उसको ऊपर हिट करती है आपकी। मतलब यूरिन पास आउट करेंगे तो आप ऐसी चीज़ें खाएंगे, देखिए अच्छी चीज़ें खाते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। अच्छा फील अब होता अब है, दिल कर रहा है कि आपको बड़ा गोश्त खाना है, अब वो आपको कॉन्स्टिपेशन कर रहा है, आपको यूरिन प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो अच्छा कौन सी चीज़ें हैं ये भी बताएं। खाने पीने की क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए जो हमारी ओवरी या इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें, हमारे सैलेड हो, एग्स अच्छे बनाएं, जैसे हाँ, कहते हम मतलब हम लोग वेजिटेबल्स को अवॉइड करने लगे Okay. हैं। तो वेजिटेबल्स अच्छा। हैं, सैलेड्स हैं, और ये डेयरी फूड्स हैं, मतलब शुगरी चीज़ें जैसे वो कम लें आप। अच्छा। कार्बोहाइड्रेट्स कम लें, प्रोटीन आप लें। हाँ, आलू बंद कर दें आप, हमारे चावल बंद कर दें, हाँ कार्बोहाइड्रेट ना लें। कार्बोहाइड्रेट्स लें, पर हर चीज़ जाहिर से boil बैलेंस वगैरह ले डाइट लें, हम जो okay. कहेंगे, लेकिन सब्जी और इस पर आ जाना चाहिए अब हमें। Seeds Salads ज़्यादा अच्छे पे, होते हैं वैसे? जी जी, दालें अच्छी होती है, प्रोटीन उससे भी बहुत अच्छा हमें मिलता और है। dry तो fruit? आप ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हो। गुड। लेकिन ये है कि जो बर्गर, बाहर का ऑयल, स्पेशली बाहर की चीज़ें हम इसलिए मना करते हैं ऑयल की वजह से। वो पता नहीं कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, और उसको यार बार फिर बार बाहर यूज़ वालों को करते हैं। समझाओ ना, इतनी और क्यों अट्रैक्शन पैदा करते थे। बारबेक्यू, अच्छा पेरी पेरी चिकन और बहुत रोल, दिल फिर चाहता है शावरमा सुने ना है, फास्ट फूड, फिर अभी नया नया वो हमने कभी लाइफ में कभी अपने कमारेपन में तो कभी नहीं सोचा था कि वो सूप वूप होता है ऐसा। अब चाइनीज सूप, चाइनीज बात है। पता नहीं क्या क्या वो, सही मतलब ऐसा बात तो कि है। मजबूर कर देता है कि अच्छा चलो यार, वरना घर में भी पहले हमारी वालदा तो घर में ही यखनी बना दी, नहीं सीधी बात है, जी। यखनी बनती थी, बड़े मजे की बनती थी, और पाए का सालन बनता था। अब हम लोगों को ये लेबोरेटरी चौक के पाए बड़े मजे के बनते हैं। सही कह अब रही हम हैं ये आप। डिस्कस करते हैं, जी, रियली जी, यही सर्दियाँ होता आ गई ना, मुझे बकरे के पाए बहुत पसंद है। जी। जबकि मेरे अपने ही घर से निकलो तो सोसाइटी में वो 3-4 बकरे उसने भड़काए होते हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह देखो आज तो पाए ज़्यादा है, लेकिन बनाए कौन, खाया बना। अब टाइम नहीं है हमारे पास इतना कि मैं पाए बनाऊं, लेकिन मेरा दिल बहुत करता है कि मैं पाए वगैरह से मौसम के मुनासिबत से, और क्योंकि घर से आदत है, मेरी वालदा ने चने, हड्डी गुड्डी ये सब हमें लवाजमात अपने हाथों से, अल्लाह उनकी बख्श करे, लेकिन अब वो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं हमें। अब हम बाजारी कह हो रहे गए, हैं, तो बाजारी फिर हो ऑफ कोर्स हमें प्रॉब्लम्स भी प्रॉब्लम्स वैसी होती होंगी। हैं। हाँ, इसमें कुछ- कॉन्स्टिपेशन फिर इस पर बहुत ज़्यादा Of वो कर course जाता है। होगा। तो पानी हमें डेली ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। हाय मेरा पानी खत्म हो गया। मेरा पानी खत्म। अच्छा पानी से याद आया, आपने जैसे और अभी हम लोग एक्सरसाइज जी। और हाँ मेन और प्रॉब्लम तो आपने आपको डिस्कस नहीं, ब्रिस्क वॉक एक्सरसाइज। डेली। आप एक रूटीन बना लें कि Okay. 15 मिनट के लिए सुबह, 15 मिनट शाम, नहीं हो सकता। अब मैं भी डेली जाती हूँ वॉक पर फजर के बाद फ्रेंड्स के साथ। वाओ। अब पार्क में चले गए हम, आधा घंटा ब्रिस्क वॉक,
बातचीत करनी है करें, नहीं करनी है, पर हमने तेज तेज वॉक करनी है। ठीक हम है। लोग अपना स्टॉप वॉच देखते रहते, टाइमिंग लगाया है, तो ये ज़रूरी है। इससे कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहता है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है, और बहुत सारे फ़ायदे हैं इससे। आपने शुरू में जैसे डिस्कस किया था एड़ी का दर्द होना, हाँ, वो आजकल बहुत हो रहा है। कितनी पेशेंट्स ऐसी आ रही हैं मेरे पास। तो इसके लिए ये कि आप बहुत देर तक खड़ी रहती हैं, सारे काम करना, ये उसकी वजह से ख़वातीन को अक्सर तो वो एक स्पार बन जाता है उनको, तो उसकी वजह से। तो इस पर भी कभी डिस्कस करेंगे। ये बहुत मतलब एक सीरियस मामला है लेडीज़ के लिए। इसकी एक्सरसाइज भी होती हैं, सब होता है, तो इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब यही मुझे कहना है कि खाने पीने का ख्याल रखें, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, और डॉक्टर को अगर ये सारी सिम्टम्स लिखता है कि चेहरे पे बाल है या आपको मतलब मोटापे की तरफ जा अच्छा, रहे मुझे हैं, ऐसे लग रहा है कि irregular ना menses, डॉक्टर साहब जैसे ही आपको इंडिकेशन हो तो आप लापरवाही ना करें। हाँ ये तो ऐसा आप सही कह करते रहे हैं हैं। हम डॉक्टर खुद साहब का ऐसे ही कहने हैं। का मकसद मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप प्लीज ये जो इंडिकेशन जब आती हैं, आपको पिंपल्स ज्यादा निकल रहे हैं, आपके चेहरे पे रुआं आना शुरू हो गया है, आपका मोटापा मतलब ज्यादा आप हेल्दी महसूस कर रहे हैं, वर्म आ रहा है, आपकी सूजन आ रही है, तो आप इसको ऊपर बिल्कुल लापरवाही ना करें। आपकी लापरवाही फौरन से वो किसी भी बड़ी डॉक्टर के बीमारी पास बन जाए, सकती है। हाँ। और फिर आपकी ऑफ कोर्स जो है ये एक ऐसी आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, तो आफ्टर वो मैरिज लड़कियों के लिए बहुत बिल्कुल ज़रूरी है बिल्कुल कि बिल्कुल। पहले ही इलाज करके चले जाए। और लापरवाही से क्या होगा, लापर फिर आपका इन्फेक्शन बढ़ेगा और ये फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी सबब बन जाता है। फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऑफ कोर्स फिर आपने अपना घर संभालना है, फिर आप ये बीमारी और ये जिस्म के साथ अगर कोई भी बीमारी है उसको लेके चलना वो बहुत मुश्किल होता है भाई। अपना बहुत ख्याल रखें। फिर आपको फिर क्या पाबंदियां लग जाती है, ये नहीं खाएं, वो ना खाएं, ये ना खाएं, क्योंकि आपको पता है उसको जाके इसने हिट करना है। ऑपरेशन की तरफ जाना ये भी एक तकलीफ दे मरहला है। होम्योपैथिक में ये कि लेकिन उस नहेज तक ना पहुंचे कि हमें ऑपरेशन करवाना पड़ जाए। और ऑफ कोर्स अब सीज़ेरियन जो है ना वो ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। पहले होता थी नॉर्मल डिलीवरी। अच्छा ये मुझे समझ नहीं, पहले नॉर्मल डिलीवरी थी, अब क्या प्रॉब्लम है? अब होता है कोई मसला भी, लेकिन आपने कहा बिजनेस बना लिया है, मैं तो हैरान हूं। प्रोफेशन बना लिया, बिजनेस 5-10 हजार ज्यादा है या 50 हजार ज्यादा है, इसलिए जी हॉस्पिटल अच्छा आप डरा जाएं देते हैं तो उसको। आप किसी भी बीमारी के लिए आप हॉस्पिटल जाओ, यही हो रहा है अब तो। ये टेस्ट वो टेस्ट, बिला वजह के भी टेस्ट। आप इसकी बात करिए, हमने मैं ऑपरेशन कर रही हूँ तो ऑपरेशन में ही बता रही हूँ ना, तो ऑपरेशन भी डॉक्टर खूब ज्यादा कर देंगे। तो ये फिर आपकी जिम्मेदारी साइन कर दो। वो बंदा कहता अच्छा जी बस टांग के ही मारो, क्या करो। वही मैं बता रही हूँ, ये इन्होंने बिजनेस बना लिया। जरूरी भी नहीं होता कि वो उसको सिजेरियन की जरूरत हो, लेकिन नॉर्मल भी हो सकती है, पर उन्हें अपना ज़ाहिर बिल बनाना है। मैंने तो यही देखा है ज्यादातर कि वो सारे बच्चे तो नॉर्मल हुए, वो दूसरे हॉस्पिटल चले गए, इस दफ़ा गलती से उनकी डॉक्टर चेंज हो गई, तो उन्होंने हमारे मेजोरिटी फैमिली में जितनी लड़कियों की शादियां हुई हैं और वो सबकी ऑपरेशन। मैं हैरान, और इतनी बुरी कंडीशन हमें बताई गई है उनकी कि अल्लाह इस पे 80,000 लग गए, इसकी तबीयत ऐसी हो गई थी, ऐसी हो गई थी, तो हमने यूं कर। ऐसा क्या हो गया भाई? भी यही है कि बच्चियों को चाहिए कि जो बड़े कह रहे होते हैं सुने। आजकल बच्चे सुनते भी नहीं है, डाइट के हवाले से या आराम के हवाले से। जो हमारे पहले बुजुर्ग कहते थे वो गलत नहीं कहते थे, पहले अच्छा ये बड़ी जो एहतियात करनी चाहिए हम नहीं करते हैं, वो करनी चाहिए। लड़कियों को भी ओवर वर्क ना करें। सीढ़ियाँ चढ़ने अगर मना कर रहे हैं तो आप ना चढ़ें, और आप कोई ज़्यादा वजन ना उठाएं। तो उससे ये चीज़ें फिर काउंट करती हैं। आपको इन चीज़ों पे अमल करना चाहिए। आपके अम्मी वाली बातें कह रही हैं, वो हमारी मेरी सास और अम्मी जो ज़ाहिर है जब मुझे प्रेगनेंसी हुई थी तो सारी नसीहतें, अजवाइन का पानी पीना, नीम गर्म पानी पीना, पंजीरी वो वालदा लेकर आती थी, वो खाने के बाद वो कहते हैं अंदर इतनी बड़ी तोड़ पड़े, एक जिस्म से एक जिस्म निकलता है। और अब लड़कियां लेंगी नहीं आफ्टर वो ये क्या चीज़ है? डिलीवरी पंजीरी वगैरह, हाँ हमसे नहीं खाई जा रही, हमें वॉमिट हो रहा है, हमें ये हो रहा है, नखरा तो ये बस यही दूध नहीं पीना है, ये नहीं करना। भाई फ्लेवर डाल के पी लें आप दूध, लेकिन पिए तो सही। एनर्जेटिक चीजों को अवॉइड करना और उनको ला के दे दो एक तलावा ब्रोस्ट और वो खा लेंगे। ऐसा ही है। ड्राई फ्रूट मतलब फूड खा रहे हैं आजकल। हमें जहाँ तक याद है, मैं आपको क्लियरली बोलूँ, पंजीरी सुनी थी, अंडे उबले हुए सुने थे, बकरे का गोश्त, उसकी यखनी, और वो भी हल्की काली मिर्चों वाला, और पानी पीना है तो अजवाइन का पानी। ये मैंने अपनी बड़ी बहनों को, जो मेरी वालदा मुझे छोटा सा 2 पोनी बनी हुई जाती थी कि अच्छा जी बड़ी बहन के घर में जो है वो आज हिना पैदा हुई, अच्छा जी जा रहे हैं, अम्मी ने मुझे उनके साथ, और फिर उन्होंने एक पंजीरी सी बनाई और उसमें पता नहीं
क्या हलवे हलवे, सारे मेवे, सूजी, हाँ, खोपरा, अखरोट, ड्राई फ्रूट्स मखाने। होते हैं, जी। अम्मी काफी मेहनत के बाद वो जब अच्छा उसमें इतनी अल्लाह ने बरकत दी, वो यूं हो जाती थी जी। और मतलब खुद भी रख लेती थी थोड़ा, फिर दे भी देती थी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार ये और अब सर्दियां आ रही हैं, ये तो नॉर्मली भी सबको, लेडीज को, खवातीन को खासकर नहीं। खाना अब चाहिए मैंने ये देखा तरह। है काफी खवातीन जब से एंटरप्रेन्योर हाँ, वुमेन्स मैं अपने ऑनलाइन बिजनेस करने लगी हैं, उन्होंने इस चीज को भी बड़ा जो है प्रमोट ना, किया है, हाँ। और उनको करना चाहिए। तो वो खड़ी रहती हैं बेचारी, कुकिंग करती रहती हैं, ऑनलाइन बिजनेस उनको भी सैलून जो चलाती हैं खवातीन, अब जो है वो फील्ड में जो है ना उन्होंने बहुत अच्छा काम कर बहुत लिया अच्छा काम और कर रहे हैं। उनको अब अवेयरनेस भी हो गई है। लेकिन कुछ खवातीन है जिनको अवेयरनेस नहीं है, तो वो फिर ये वो फिर आप जैसे लोग देते हैं मॉर्निंग शो में। हाय डॉक्टर साहब, आपके साथ बहुत अच्छा लगा। Thank you. और ये कैमरा है, जाते जाते कुछ खवातीन को मैसेज आप देना चाहें तो प्लीज जरूर यहाँ पर दीजिए। चलिए, थैंक यू। जी। हाँ, मैं यही ख़वातीन से, बच्चियों से यही कहूँगी कि कभी भी आपको ज़रूरी नहीं मैं PCOS पर बात कर रही हूँ तो उसी की सिम्टम्स हो, किसी भी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही हो हेयर्स की, बाल गिर रहे हो, झड़ रहे हो, आपके चेहरे पर हार्मोन चेंज की वजह से कुछ ज़्यादा ही पिंपल्स आ रहे हों, आप ओबेसिटी, मोटापे की तरफ जा रहे हों, तो ये सारी चीज़ें आप देखते हुए आपको फौरी तौर पर डॉक्टर्स को जाना चाहिए। आपका मेंसेस से जैसे पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं, हेवी ब्लीडिंग है, बाज़ दफ़ा बहुत स्कैंटी कम होते हैं, तो ये भी कुछ सिम्टम्स होती हैं, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए और डॉक्टर से मशवरा ज़रूर लेना चाहिए ताकि आगे किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और अपना हेल्दी फूड और डेली वॉक, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, इसको भी ज़रूर आप डेली लाइफ में रखिए। थैंक यू। गुड डॉक्टर साहब। डॉक्टर मेहरुन्निसा हमारे साथ थी। सर मैम, आपका आने का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। हम इसको कंटिन्यू करेंगे। खवातीन की प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ इन्हीं को बात करें, बहुत सारी बातें, थायराइड है, ब्रेस्ट कैंसर है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम इंशाल्लाह वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर कमिंग बीइंग ऑन द शो। डॉक्टर मेहरुन्निसा हमारे साथ थी, होम्योपैथिक डॉक्टर। नाज़रीन, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। ये है सभीज़ किचन और मेरे साथ है सीनियर गोल्ड मेडलिस्ट विनर मलेशिया से, थाईलैंड है, मलेशिया से, बिल्कुल सही कहा था, मलेशिया की। मैं कहूँगी कि उन्होंने जाके वहाँ कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, विन किया और ब्राउन्स की एक माशाल्लाह इन्होंने अचीवमेंट की। तो मेरे साथ है शेफ सबा जवाद जी। जवाद जी, अस्सलाम वालेकुम। मिसेस जवाद जी कितना प्यारा, मैंने कितने प्रीटी नाम कर दिया, मिसेस जवाद जी। क्या हाल है आपके? वेलकम, गुड मॉर्निंग विद सभी में। और हनी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम सो हैप्पी कि आपको एक माशाल्लाह एक मतलब रिवॉर्ड मिला। और ये पाकिस्तान का प्राइड ऑफ पाकिस्तान कहलाता है कि जब हम किसी और कंट्री में जाएं और सबा को भी एक रिवॉर्ड मिला, और रिवॉर्ड ये कहूँगी इनके काम से रिवॉर्ड टू रिवॉर्ड, तो ये एक अचीवमेंट कहलाती है। दैट्स गुड, अप्रिशिएट करती हूँ मैं आपको। गुड मॉर्निंग विद सभी में वेलकम करती हूँ। आज क्या डिश बन रही है हनी, ये बताओ? आज हम बना रहे हैं चिकन डम्पलिंग्स। चिकन डम्पलिंग्स, ओके। ये मार्केट में बहुत इन है और हर किसी की फरमाइश है। मेरा अपना बेटा पर्सनली बहुत ज्यादा इससे सो स्वीट। क्या नाम है इसका? मोहम्मद असवद। कितनी उम्र का है इनका? मेरा बेटा माशाल्लाह से 9 इयर्स का है। 9 साल का मोहम्मद उमर। आपकी मम्मा आपका नाम ले रही हैं और मेरा बच्चा खुश रहो, आबाद रहो। चलिए जी, अब बताएंगे आप इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे? अच्छा, सबसे पहले हम डम्पलिंग्स की फिलिंग रेडी कर लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन का मिन्स, लाइक चिकन का कीमा चाहिए। ठीक है। उसमें हमारे स्प्रिंग अनियंस जाएंगे। Okay. और स्प्रिंग अनियन का व्हाइट पार्ट नहीं जाएगा, सिर्फ हम ग्रीन पार्ट डालेंगे। ओके, ठीक है। उसमें हम कैरेट डालेंगे, श्रेड की भी। ओके, और स्प्रिंग अनियन भी हमारे फाइनली चॉप जाएंगे। डन हो गया। फिर हमारा जाएगा सॉल्ट, ब्लैक पेपर, हम सोया सॉस का यूज़ करेंगे,
थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स डालेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी हैं तो थोड़ा सा स्पाइसी हमें हाँ, उसके पसंद बगैर है। हमारी जिंदगी नहीं। तो थोड़ा सा जिंजर इसके अंदर जाएगा है। और चिकन पाउडर डालेंगे। डन हो गया। तो ये सारी, हाँ, ये नहीं कि एक घर में जो चीज अवेलेबल है मेरे ख्याल में ये सब चीजें जी होंगी। ये क्या बताया था नहीं कि? ये हमारा स्प्रिंग अनियन का व्हाइट पार्ट है, ये अच्छा हमारी अच्छा सॉस में अच्छा, जाएगा। बहुत बारीक काटा है भाई। ये फाइनली चॉप चाहिए उसके अंदर। तो माय गॉड, इतना अच्छा लग रहा था, मैंने कहा शायद कोई चिकन पाउडर लग रहा था। इतना माशाल्लाह तुम आपने वो किया। ये हम पहले ये कीमा बना हुआ है जी, ये मिन्स है चिकन का, हम वो ले लेंगे। इसके अंदर हमारे स्प्रिंग अनियन जाएंगे। इसमें हमारी थोड़ी वेजिटेबल की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, आपने पूरा प्रॉपर कुछ कोर्स करके आगे जी, मैं मास्टर क्लास पाकिस्तान से डिप्लोमा कर रही हूँ, सर्टिफिकेट मेरा। ओह बेनेश, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसने अपने अवार्ड और रिवॉर्ड में इतना मुझे इन्वॉल्व कर दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय वेरी स्वीट सिस्टर एज अ बीनेश। थैंक यू सो मच। मास्टर क्लास से आज जो है स्पेशल आई हैं सबा। थैंक यू बेनेश, थैंक यू सो मच। बिनेश ऑब्वियसली हमारे लिए, She is मेरे लिए very तो nice बहुत lady. बड़ी इंस्पिरेशन है क्योंकि वो भी एक हाउसवाइफ से उन्होंने शुरू किया और मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। तो Good. उनको देख वो के ज़्यादा वो इस लेवल पे, inspiration. हाँ, Good. फिर वो दुबई गई थी, वहां से मेडल जीत कर आई, तो फिर मेरा था कि मैं भी जाऊंगी बट अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, कॉन्टेस्ट में कैसा एक एक्सपीरियंस रहता है? तो डर डर तो बहुत होता है Oh my ऑब्वियसली, God. क्योंकि हम जो है हम अभी सीख रहे हैं। हम वो अभी डिश क्या trainers बनाई हैं। थी आपने? डिश क्या बनाई थी? मैंने वहाँ पे बनाई थी हरियाली चिकन विद फालसा सॉस। अरे वाह। तो उसमें ये होता है कि हम यहाँ जो काम करते हैं ना पाकिस्तान में, हमारा वही टमाटर की चटनियाँ और सब प्याजों से काम होता है, ना कर लड़की, ना कर। इंटरनेशनल लेवल पे होता है। वो हमें फ्रूट बेस्ड काम करना होता है, कुछ उस प्यूरीज के उस पे काम करना होता है। मैनेज हर चीज, मेजरिंग। Exactly. चलो हम इसको करते हुए गप्पे भी मारते हैं जरा साथ साथ। अच्छा जी, सबसे पहले इन्होंने क्या किया है? हमने तो spring onion- पिसा हुआ कीमा था बिल्कुल, उसके बाद इन्होंने बिल्कुल चॉप किया हुआ प्याज डाला, फिर उसके अंदर चॉप किया हुआ हरा प्याज वो भी अलग से इन्होंने किया, फिर इसमें बिल्कुल मैश जिसे बोलते हैं, समझ ली, कद्दूकश किया हुआ बारीक बिल्कुल गाजर डाल दी है। और अब इसके अंदर डाल देंगे, अब इसके Salt अंदर जाएगा, इसमें जायका आप नमक ऐड कर लें, और फिर ब्लैक पेपर, काली मिर्च, गुड हो गया। क्वांटिटी कम रखेंगे ठीक क्योंकि है। हमने इसमें फ्लेक्स भी डालने हैं। ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग ठीक है। स्पाइस थोड़ा सा हमने इसमें हरी मिर्च। इसमें हमारा जिंजर जाएगा बिल्कुल चॉप हुआ हुआ। ओके। और जिंजर आपको पसंद है तो आप अच्छा, डालें, इसके साथ सॉस बहुत जरूरी होती है जो खाने में हमें करनी है? मोस्टली तो लोग नहीं करते, बट हमारे ऑब्वियसली कहते हैं सूखे सूखे से हैं, कुछ है नहीं, कोई डिप होना चाहिए लाजमी, तो उसके लिए फिर जो सॉस है वो इसको एक एक्स्ट्रा फ्लेवर देता ये है। मोमोज जैसा तो नहीं? काइंड ऑफ मोमोज ही है, बस थोड़ा सा इनके ठीक है। में फीलिंग उसके साथ सॉस जो है ना बड़ी मतलब जरूरी होती है। असल में सिर्फ इनकी उसका फर्क ये है। क्या चीज़ है? ये हमारे पास चिकन पाउडर है, ये हम फ्लेवर के लिए डालेंगे। ठीक है, डन हो गया। सब चीजें इंग्रेडिएंट्स आपने ऐड कर ली जी, इसमें अब हमारा सिर्फ सोया सॉस है, अब हम वो डालेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, हम इसको मिक्स कर लेते हैं। दैट्स गुड। कोई चीज़ और तो नहीं डालनी इसमें? बिल्कुल आप इस तरफ हो जाए, मैं आपकी चीज़ें ज़रा स्किप कर दूं, आपका काउंटर बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपके साथ साथ हेल्प करें दी बहुत। ये क्या हनी था, ये क्या था? ये हमारा ब्राउन शुगर है, ये हमारी सॉस में जाएगी। अच्छा, देखा ना मैंने कहा कुछ चीज़ तो नहीं जो, और यहाँ कौन सी चीज़ छोड़नी है बताइए। यहाँ हमारा ये सब चीज़ें ठीक है, ये जो चीज़ें छोड़नी है वो रहने दें, बाकी स्किप कर देते हैं। ठीक है जी, ये हम साइड पे कर देते हैं। ओके, अब हम इधर आ जाओ इधर। अच्छा जी, ये पानी क्यों उबालने रखा हुआ है? ये पानी हम इनको स्टीम करेंगे। अच्छा, इसमें से पानी उबल रहा है? इसमें सिर्फ हमने पानी रखा है ताकि उसमें अच्छी स्टीम बन जाए। अगर स्टीम अच्छा नहीं होगा तो आपका उसमें, क्योंकि हमें ये चिकन के हैं और इसमें ऑलरेडी मिन्स है हम यूज कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा हमें टाइम नहीं देना है, हार्डली। अच्छा, आपने पहले से एक डो वगैरह भी बता दो, जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ आप नाज़रीन को बताओ, कैमरे की तरफ देखिए क्या क्या बनाया आपने। हमने डो ऑलरेडी उसको कैसे बनाया वो भी बताओ। ये देखें, मैंने फ्लावर लिया था, आपकी मर्जी है, जैसे मैदा प्लेन होता है वो ले लें आप, और मैदे में हमने लेना है नीम गर्म पानी। ठीक है। और हल्का पिंच ऑफ आपने सॉल्ट डालना है। ठीक है। देन उसने आपने एक, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं ऐसे आटा गूंदना है, सिर्फ 4 to 5 मिनट्स आपने आटा गूंदना है, दैट्स इट। उसके बाद आपने उसको गूंद के और कवर करके रख देना है। ठीक है। लिड से फिर हम इसकी एक रोटी बेलेंगे। और आपने पहले से कुछ बेल के रखी हुई है? मैंने पहले से कुछ बेल के रखी हुई है बना के, मैं एक आपको दिखा भी देती हूँ कि आपने कैसे करना है। मैं जरा फोक से करती हूँ और अच्छा मिक्स हो जाएगा। हाँ, क्योंकि कांटे से करूँगा और ज्यादा अच्छा मिक्स हो जाएगा। अच्छा, इसमें पानी वानी नहीं निकला? बड़ी हैरान की बात हुई, वरना मैं समझी थी अनियन में पानी वगैरह होता है, निकल आता है। ये स्पाइस बहुत अच्छे आपने ऐड किया इसमें। ये देखें, इससे हम इसकी बिल्कुल इसकी जो इसको इसमें पैन पे रखूँ, ये जरूरत है? ये नहीं, पैन अभी हम थोड़ी देर बाद लेंगे, क्योंकि पहले हम डम्पलिंग्स रखेंगे अंदर फिल करके। उसके बाद क्या बनाएंगे आप? सॉस बनेगी। ठीक है, देखा ना मैंने कहा सॉस बहुत ज़रूरी है। चलें जी, ये देखें जी, सबा जवाद जो हैं वो शेफ़। कितना टाइम हो गया हनी आपको?
मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है। माशाल्लाह। ऑनलाइन किस नाम से कर रहे हो? फ्रिंक्स किचन के नाम से ऑनलाइन मेरा पेज बिजनेस है। ऑर्डर्स आते हैं? अभी तो ऐसा ऑनलाइन नहीं, फिलहाल तो मैंने भी अपना पेज बनाया है, क्योंकि Good. अभी मेरे पास अपना टाइम ही नहीं होता। ये इतना टिपिकल नाम क्यों रखा है? इजीएस्ट रखो ना, कि हर कोई इजी। क्या है, क्या नाम बताया आपने? फ्रिंक्स। फ्रिंक्स। फ्रिंक्स क्यों रखा? ये मेरे भाई की पसंद थी। मैंने मुझे अच्छा suggest जवाब जी, किया। तुसी इधर रह गए हो, तुसी इधर रह गए हो, तो इन्होंने अपने भाई के नहीं, ऐसा देखो, ऐसा नाम मैं ये समझती हूँ कि जो इजीएस्ट जो है वो हर कोई प्रोनाउंस कर ले, मैं ऐसा समझती हाँ, हूँ। वो पता क्या होता है उससे? क्या होता है, जैसे सबास कुक, सबास फूड, मैं ये कहती हूँ शायद, या एस, आपके हस्बैंड का नाम है ना जवाद, एस जे फूड, ओ हो, ये नाम रखो ना। भैया जी से पूछना, फिर कोई इसकी एब्रिविएशन पूछेगा, बोले जी सबास जवाद जवाद जी, या जे फूड, इस तरह कोई नाम जो भी बहुत इजी जो है आपके, बोले यार फौरन यार वो एस जे को यार कॉल करो, एस जे को कॉल करो यार, अच्छा, एस जे ये को। देखिए इतनी थिन हमारी वो होनी चाहिए, ठीक है। कि ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि जो मोमोज होते हैं उनकी जो डो होती है ना, वो थोड़ी सी मोटी तुम होती मुझे है। बेचैन कर रही हो, अभी रुक जाओ, मैं इसको जरा ट्राई करूँ। ये देखो कितना अच्छा, मुझे बहुत मजा आता है जब मैं ऐसे ऐसे करती हूँ ना। अब ये टूटे ना तो फिर इज्जत रह जाए। ये देखो मैंने और इसको ज्यादा और ऐसा हाँ, ये जितना अच्छा आपका बेला हुआ होगा, उतना अच्छा आपकी जो है ना ये डम्पलिंग्स मजे बन की। के निकलेंगे। हाँ जी। और क्योंकि हमने इसको टाइम कम देना है, इसीलिए ये देखिए इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि आप जब इसको अपने हाथ पे यूं करेंगे ना, देखिए आपको नीचे अरे से स्किन वाह, नजर आने मैं लगेगी। समझ। अब इसको हम आप किसी भी कुकी कटर से राउंड कट कर लें, ठीक है, उसके बाद में आपको चले अब जुगाड़ लगाएं, कुछ निकालें। ये देखें जी, इन्होंने पहले ही निकाल लिया, मैं समझ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, इन्होंने पहले से बहुत आसान तरीके से, ये देखें जी, पहले निशान लगा इसको दिए। फिर हम नाइफ से थोड़ा सा कर लेंगे। हाँ, कोई इशू नहीं है। ये हो गया हमारे साथ। इंशाल्लाह मेरी दुआ है मेरी जान, अल्लाह पाक आपके जो है ये आहिस्ता आहिस्ता आपके जो भी आप डिशेस बना रही हैं, लोगों को टेस्ट जो है वो इतना पसंद आए, आपको बहुत सारे ऑर्डर्स आए, पार्टीज के ऑर्डर्स आए, बर्थडे के ऑर्डर्स आए हैं, फिर एस जे फूड जो है वो आसमानों की बुलंदी अच्छी हुए। आमीन। हमने नाम चेंज करो भाई, हम हर कहने से चेंज कर देना, ठीक जी, है जी? इंशाल्लाह, जरूर। ताकि जो है आइडिया नहीं देखिए, आइडिया सब एक दूसरे को अच्छा देते हैं, अगर Obviously, share सूट करता हो तो करने उसको से- अप्लाई हाँ, करें। बिल्कुल। कहते हैं ना, एक से भले दो। बिल्कुल। तो आप डिस्कस जब करते हैं तो फिर बहुत सारी उसमें अपने ये चीजें- वीडियोस डालिएगा, और जो लोग आपकी कुछ वीडियोस पसंद करना चाहें उनको फिर वो कुछ ऑर्डर उसको देख के करना चाहें तो कर सकते हैं। ये अब वाह, खत्म हो गए। अब ये जबरदस्त। जो बाकी की डो, इसको हम दोबारा बेल के दोबारा से रीयूज करेंगे। कुछ बिल्कुल मैंने बिल्कुल, और कुछ इन्होंने से पहले कट से करके बनाएंगे, रखे हैं। टाइम बचाने, इन्होंने टाइम बचा। ये लीजिए आप, यस, ये फिलिंग है। अब हम इसको इनमें फिल करेंगे। बस ठीक है, क्विकली। ये देखें जी, क्या चाहिए? ये स्टोव मुझे बताया। स्टोव स्टोव बंद हो गया? नहीं चल रहा है। यहाँ से बंद है, इसको इस पे शिफ्ट कर देते हैं। ये कैसे इधर शिफ्ट कर, ये कैसे बंद हो गया भाई? ओके, इसको थोड़ा तेज चलो कर दें, इसको तेज कर दो, यहाँ से तेज कर दो। ताकि हमारी स्टीम ओके, प्रॉपर हो। ठीक है। अब ये देखें, अभी हम फिलिंग लेंगे। ओके, ये देखें जी नाज़रीन, बड़े गौर से और देखिए। फिलिंग हमने बहुत ज्यादा नहीं भरनी ठीक है, अब इसकी शेप भी बनेगी। गुड। अच्छा, ऑयल की कोई ज़रूरत नहीं होती इसके नहीं। अंदर। ये देखिए, यहाँ से हम यूँ लेंगे, फिर इधर से इस तरीके से उसको करके बंद करेंगे ऊपर से। दैट्स गुड। जिस तरह हम छोटे छोटे नॉट्स लगाते हैं, हाँ। इस टाइप से यूँ। अच्छा, इसका नाम है, डिश का नाम है चिकन डम्पलिंग्स। चिकन डम्पलिंग्स। अच्छा, ये मोमोज की तरह ही तो है ऐसा। चलें जी, चिकन डम्पलिंग्स ये हो गया। ये देखिए, ओके। आप अच्छा, शेप एक यही रहेगी या कोई भी आप शेप बना सकते शेप आप कोई भी बना सकते हैं। हैं? दैट्स गुड। ये हम भी ट्राई करते हैं। थोड़ा डालना पड़ेगा, है ना? ज़्यादा नहीं। चलें, जब थोड़ा सा डाल दें, ज़्यादा नहीं है, कुछ पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे बनेगा, ट्राई करते हैं। सबा, एक साइड में आप करें तो फिर हो जाएगा। हाँ, ये भी कर सकते हैं। ट्राई कर मैं। नहीं, इसकी बहुत सारी शेप्स होती हैं। इट डिपेंड्स कि आपको कौन सी पसंद है, या जो इजीली आपसे बन जाए। ये भी सही, जो आप इजीली बन जाए।
गुड हो गया। यार इतनी हम लोगों ने इतनी क्रिएशन पैदा करके और हमने लोगों को खिलाना है तो इसके तो अलग चार्जेस होने चाहिए। हाँ, इसके चार्जेस बढ़ जाएंगे। ये लो, हमने भी कुछ बनाया, पता नहीं क्या बन गया, कुछ बना है, चलो ट्राई करो। ये बहुत स्टीमर हो गया। कितने इसमें डालेंगे मैक्सिमम? इसमें तो आप इतना कोई इसका इशू नहीं है कि आप कितने वो कर सकते हैं। ये देखिए, एक इसकी ये शेप होती है, ठीक है, मतलब वो ये कि आपके चॉइस पे है, आप कोई से भी। जी, फटाफट फटाफट कर ले हम लोग इससे पहले कि। अच्छा, इसको कितनी देर लगेगी मैक्सिमम? नहीं, इसको हम सिर्फ 6 से 7 मिनट स्टीम करेंगे। ओके, मुझे पता होता मैं आपको कह देती पहले से इसको रेडी कर दो स्टीम के ऊपर, और हम लोग एक हाथ बना के इसको दिखा देते। हमें क्या पता था इसको इतनी देर लग जाएगी। ओके, ये जो आप यूं यूं बनाती है ना, यूं यूं करके, वो मैं सोच रही हूँ कैसे बनाऊं। ये नहीं हो रहा मुझसे, ये बड़ा प्रैक्टिस कर करके आ जाएगा। अच्छा, ये कुछ ऐसे ही कुछ है, गड़बड़ है ना? ओ, गड़बड़ सा लग रहा है मुझे। अच्छा, ये जो है ना, अच्छा इसकी स्टफ हम चेंज कर सकते हैं? जी, इसकी स्टफिंग में आप वेजिटेबल, जो लोग बिल्कुल पसंद करते हैं, चिकन पसंद नहीं करते, तो आप प्रॉपर पूरा एग भी डाल सकते हैं, मशरूम्स डाल सकते हैं, एग्स डाल सकते हैं, इसको हेल्दी करने के लिए। और कुछ जैसे लोग होते हैं इनको चीज़ बहुत पसंद होती है, तो आप इसमें चीज़ की फिलिंग भी ऐड कर सकते हैं, जैसे सेम चिकन का वो करके। ठीक है, और उसमें आप चीज़ की फिलिंग ऐड कर दें। ठीक है, फटाफट हमने ये देखें जी, हमने काफ़ी सारे बना भी हो गया है। मुझे कोई टाइम मेंशन बताएगा थोड़ा सा प्लीज़? कितने मिनट हो गए? 10 to 11 to कितने हुए हैं? हाँ जी, अच्छा जी, ओके। अच्छा, इसको फिर हम क्या करते हैं, मुझे सोच रही हूँ कि इसको हम स्टीम पे कर दें, ब्रेक पे चले जाए। नहीं जी जी जी, फिर वापस आके हम लोग आपका ये चेक करते हैं। इसको अपने इस पे डालना है, सॉस बना, तो फिर आ जाओ ना, सॉस बना दो ना सॉस इसको। में हमारे सिर्फ 2 से 3 बस इसे छोड़िए, मैं बना रही हूँ। चलो आ जाओ इधर, आ जाओ, सॉस बना दो इसको फटाफट करो। जब तक इसको स्टीम पे डाल दो, जितने भी है ना जल्दी से डाल दो, बस इसको छोड़ दो मेरी हनी। शाबाश, इसको देखिए मैंने स्टीमर पहले से रखा ठीक है, हम हुआ इसको स्टीम पे कर देते हैं। ठीक था। है, इसके हम हल्का सा ऑयलिंग करेंगे ताकि थोड़े से स्टिक नहीं होनी चाहिए ठीक है। स्टीमर पे। क्विकली कर दो मेरी हनी। शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए जी, हम इसको अभी साइड पे कर देते हैं सब चीज़ों को, और अब हम सॉस बनाएंगे जी। ठीक है, ऐसे डन हो गया जी। अच्छा, इन्होंने मैच कर रख दी अभी, ये रही। हाँ, इसको हम ऑन करते हैं। ये इसको ऑन करो क्विकली। काफ़ी है ये, वहाँ से तेज करना पड़ेगा। ये इतना फ्लेम काफ़ी है? अच्छा, इसमें हमें चाहिए ऑयल। इतना फ्लेम काफ़ी है? हाँ, ऑलमोस्ट काफ़ी है। ठीक है, चलो ठीक, ओके डन। इसमें हमें चाहिए थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। ठीक है, ऑयल जो भी आपको है डाल सकते हैं। ओके, इसके लिए हमें थोड़ा सा पानी भी चाहिए होगा। थोड़ा पानी भी रिक्वायर्ड है? ओके, बस रखा है। पानी से याद है, मुझे एक गिलास पानी राशिद भाई पिला दें फटाफट से, मुझे बहुत शदीद प्यास लग रही। मेरा कप ले आए, यहीं पर पानी ला दें मुझे पीने का। ये क्या डल रहा है? ये हम इसमें थोड़े से सेसमी सीड्स डालेंगे। ओके, ठीक है। वैसे अगर हम लोग मोमोज को कोई कलर्स भी देना चाहें, इस पे तिल लगाना चाहें तो हो सकता है? इसमें आप जैसे रोटी के कलर दे सकते हैं। डो में ही तिल भी जा सकते हैं? डो में नहीं, आप इसकी सॉस में यूज कर सकते हैं। मतलब वैसे एक यूनिक होना चाहिए ना, अपनी मर्जी क्यों नहीं कर सकते? हमें कोई पाबंदी थोड़ी। वो तो हम अपनी मर्जी से कुछ हम भी कोई कर अल्लाह की सकते हैं। पकड़ में तो नहीं आ जाएंगे ना। अच्छा, इसमें हम डालेंगे, ऑयल हमारा हीट अप हो गया। सबसे पहले हम स्प्रिंग अनियन डालेंगे। ठीक है जी, ये थोड़े से जैसे चॉप हमारे किया हुआ प्याज। ओके, जैसे ही थोड़े से ये ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे,
Like असल में एक थोड़ा सा- शेफ को क्रिएटिव होना चाहिए ना, वो कुछ भी उसको जब मार्केट में कोई चीज इन होती है ना तो उसको क्रिएशन, जैसे आपने देखो कि पहले केक एक सिर्फ मैदे का बनता था, आप देखें जरा सूजी का भी, ब्रेड का भी, जो डब रोटियां बच जाती हैं उसका भी। मैंने कहा लोगों ने अभी वेरिएशन डाल दी ना बहुत ज़रा। गुलाब जामुन पहले सिर्फ मैदे के बनते थे, अब सूखे दूध और पता नहीं सूजी से और ब्रेड से भी बन जाते हैं लोग असल में हमें इतनी नो हाउ नहीं है। आप अगर कभी बाहर, मैं तो ऑब्वियसली होकर आई हूँ तो हम अभी सीख रहे हैं, हम स्टूडेंट्स हैं तो हम उस लेवल पे नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो सर्टिफाइड हैं वो शेफ्स थे, जो सर्टिफाइड शेफ। फिर भी आपने बीट करके आए हो मड़ा, ये भी तो देखो बहुत बड़ी वो थी कि अल्लाह ताला ने इज्जत रखी। अल्लाह पाक, वाकई में ये बड़ी बात है, ये आपके लिए एजाज की बात है। अच्छा अब क्या डल रहा है हनी इसमें? इसमें हम चॉप गार्लिक डालेंगे। चलिए जी, हो गया। यहाँ पे स्पून है वो वुड ये का? है मेरे पास छोटा। छोटा है वैसे, वुड का रखा करें प्लीज, राशिद भाई यहाँ पे रखा करें वुड वाला। अच्छा स्पून रखा करें। ये क्या डल रहा है? ये चॉप गार्लिक डाल दिया हमने। गार्लिक डल गया, अभी लहसुन 2 से 3 मिनट वो करेंगे। अच्छा ज़्यादा वो नहीं करना, जलाना नहीं है, लाइट ब्राउन सा इसको हमने जस्ट करना है, हमने ठीक सॉस है। तैयार करनी है, इसलिए इसके अंदर हमारा जाएगा सॉस बना, जितनी देर ये होगा इतनी देर ये सॉस सोया सॉस की बनेगा, क्वांटिटी ज्यादा ठीक है है क्योंकि ये ज्यादा बनेगा ही इसी सोया सॉस के अंदर ही। ठीक है। अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे। इसमें जाएगा हमारा गुड हो सोया गया। सॉस, इसमें गुड हो जाएगा सॉल्ट, चिली फ्लेक्स। ये थोड़ी सी हमारी स्पाइसी होगी क्योंकि हमारे हाँ dumplings स्पाइसी इतने- होगी, शहजाद भाई को बहुत पसंद है, वो इस वक्त वेट करेंगे कब बन जाएगा। इसमें जाएगा हमारी ब्राउन हमारे शुगर शहजाद भाई वेट कर, ओ हो ब्राउन शुगर भी है, खट्टी मीठी। और खट्टी इसमें मीठी जाएगा थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा मैदा भी डाल दो, गाढ़ी हो जाएगी। ये बिल्कुल रनी होती है। अच्छा हम बाहर जाते हैं तो वो अक्सर देखते नहीं है, वो डिप मिल रही होती है मैं समझ रही। बेसिकली ये काइंड ऑफ वो है। ओ मेरे खुदाया। अच्छा ये जो है ना ये मोमोज टाइप की है और ये ज्यादा बल्तिस्तान में और इन जगहों पर, और लेकिन वो लोग मिर्ची नहीं खाते। जब मैं सॉस का सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ ये लोग कैसे खाते होंगे इसको। वो बहुत लाइट सॉस बनाते हैं। अच्छा वो लोग, ये हम लोगों ने ऐड कर ली ये हमने ऐड कर लिया अपने चिली मुताबिक। फ्लेक्स ऐड करके हमने अपना जबान का टेस्ट बढ़ा लिया। हम थोड़ा सा इसमें चख लो, अभी मेरी अम्मी की तरह चख रही हो, ठीक है गुड हो गया जी। बाकी चीजें स्किप करते हैं नहीं, जी हम साथ साथ चीज़ों को स्किप कर रहे हैं ताकि हमने यहाँ पे डेकोर करना है, रिप्रेजेंट करना है। ये हमारे सेसमी सीड्स, ठीक है जी, इसमें हमारी सॉस जाएगी। ठीक है जी, दैट्स इट। बाकी चीज़ें स्किप कर दो नहीं, ठीक है जी हमें, ताकि टाइम बच जाए। वाह खुशबू अब आई है इसकी, है ना? हाँ ये खुशबू ना बड़ी ज़बरदस्त सी, वाह ज़बरदस्त। एक वहाँ से डोर को क्लोज करें, साउंड यहाँ तक कर, मुझे पानी ज़रा पिलवाइए। आयशा प्लीज जरा मुझे पानी पिलवाइएगा और डोर वहां से क्लोज कीजिएगा, ध्यान जरा दीजिएगा प्लीज। और सबा कैसा लगा एक्सपीरियंस गुड मॉर्निंग विद सभी में आने का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया? बहुत अच्छा। और स्पेशल थैंक्स टू ऑब्वियसली माय सीनियर शेफ बीनिश का, मेरी इंस्ट्रक्टर भी रही हैं थ्रू आउट मेरी जर्नी में। जो मैंने मलेशिया जाना था उसमें भी उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया और नहीं उन्होंने तो मुझे बहुत गाइड किया। मैं तो बेसिकली मैंने कहा ना मैं उनको अपनी इंस्पिरेशन भी मानती हूँ। वो मेरे लिए एक टीचर भी हैं, मेरी इंस्ट्रक्टर भी हैं और बहुत हम्बल हैं, बहुत काइंड हैं। अभी दोबारा से उन्होंने हमारा मास्टर क्लास का कलनरी अवार्ड हुआ था, अभी दोबारा उन्होंने 2024 में उनको अवार्ड मिला है। तो मेरे लिए तो बस वो सब कुछ है। हनी बंद कर, बस इससे क्लोज करें, टाइम हमारा शॉर्ट रह गया है जल्दी से। अब इसे हम थोड़ा, असल में गुड़ की वजह से ये थिक भी हो जाएगी थोड़ी सी ना, अगर आप चाहे ब्राउन शुगर के डालें या गुड़ डालें जो भी आपको। नहीं अगर आपके पास नहीं है तो आप उसका ऑल्टरनेट भी यूज कर सकते हैं, लाइक हनी भी कुछ लोग यूज करते हैं ब्राउन शुगर की जगह। तो आप और हेल्दी करना चाहते हैं तो ये देखेंगे इतनी रंगीन होगी हमारी। नहीं इतनी बहुत अच्छा मजेदार हो गई। ऑयल भी डाला है, वो भी ऑलिव ऑयल इन्होंने ऐड किया जबरदस्त, और भी वो भी अच्छा है। हनी हो जाएगा तो और मजा। गुड़ भी फायदेमंद है, बुरा नहीं है। ब्राउन शुगर वही आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हनी बंद कर दूं? जी ओके इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये हमारी सॉस रेडी है। बिस्मिल्लाह, इसको हम इसमें ऐड कर देखें जी। सॉस भी हो गई है रेडी और मेरे ख्याल में ये भी 7 मिनट्स हो गए हैं इसको भी। टाइम असल में हमारे पास अब शॉर्ट हो गया, ठीक है जी, ठीक है डन हो गया। इसके ऊपर से डालेंगे हम सेसमी सीड्स। ये हो गया, इसको हटा दें। ओके ये हम हटा देते हैं इसको।
क्लोज कर देते हैं और काउंटर को क्लियर कर दे। ये लीजिए। सबा क्विकली, आई हैव जस्ट ओनली 1 मिनट एंड 2 मिनट्स। ठीक है जी। एंड प्लीज आप इस साइड आके देख लें इसको, और इसको मैं पहले जरा इसको निकाल लूं। यस, आप इस साइड आ जाओ। किसी चीज से निकालना है उससे दूं आपको। कोई वो कहाँ गया? चिमटा कहाँ गया? टोंग वगैरह? यार मैंने कहा था ना यहाँ रखा करो हनी जी। राशिद भाई वेयर आर यू? चलो यार किसी और चीज़ से निकालो। मैंने कितनी बार कहा यहाँ चीज़ों को यहीं रखा करो यार, ये बड़ा मसला होता है यहाँ पर। चले छोड़ दे, छोड़ दे। मिल गया? चले ठीक है, यहीं पर था, सॉरी। चले, दैट्स गुड। वाओ, जबरदस्त। दैट्स गुड। अच्छा, कुछ लोग इसको फ्राई भी करते हैं हाँ, बाद में। इट डिपेंड्स, बट अब वो फिर आपका उसका वो मकसद ही नहीं रहता डम्पलिंग्स का। अच्छा। अगर आप उसको फ्राई करके ही खाएंगे तो। अच्छा ठीक है। बेसिकली ये एक डाइट टाइप फूड है मैं जिसमें समझ आपका रही सब कुछ आ जाता है। तो अगर आप उसको वो कर लेंगे फ्राई, तो वो ये सारी ऑयलिंग और वो डीप फ्राई और लेकिन इसको गर्म गर्म खाने का ही मजा है। हाँ, जहाँ तक इसका ये जहाँ आपने स्टीम किया ना, फौरन आप इसको फटाफट से सर्व कर दें। दैट्स गुड। ये देखें जी, ये ताम झाम जो इन्होंने मेरी बहन ने लगाया, मैंने कहा इसमें कौन सा, इसमें चरगा भी बन सकते हैं, ये बड़ा जबरदस्त है। स्टीम पे हो सकता है ना फिश वगैरह सब। हाँ हाँ, ये बेसिकली स्टीमर यूज ही इन चीज़ों के लिए होता है। यार जबरदस्त, अच्छा है, गुड है। देखें जी, डिश हो गई है एंड, और हमने आखिरकार बना लिए। क्या था डिश का नाम फिर? डम्पलिंग्स। चिकन डम्पलिंग्स। चिकन डम्पलिंग्स बन गई है जी। सबा हमारे साथ शेफ सबा जवाद, जिन्होंने ये चिकन डम्पलिंग्स। ये मैंने कुछ ये हटा दूं? जी, ओके स्प्रिंग अनियंस ठीक है, अच्छी तरह वो कर लो। गुड। इसको थोड़ा सा इसमें सोक कर लेंगे जी। टिश्यू में, ताकि हमारा वाटर वो नहीं। दैट्स इनफ। थैंक यू सो मच सबा। जाते जाते खूबसूरत सा मैसेज जी, खूबसूरत सा मैसेज। ये सामने आपका कैमरा है, और बताएं यहाँ पर आना क्या कैसा लगा, और आप अपनी खवातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये बताइए। खुश रहें, आबाद रहें अपने इधर आ घरों जाओ। में। हाँ, हाँ। और मैसेज ये देना चाहूँगी, थैंक यू सो मच वंस अगेन शेफ दिनेश, आपने मुझे लाइन अप कराया यहाँ पे। और ऑब्वियसली शी इज़ माई टीचर, शी इज़ माई इंस्ट्रक्टर, शी इज़ माई इंस्पिरेशन। एंड थैंक यू मास्टर क्लास पाकिस्तान, जहाँ से मैं सीख रही हूँ सब कुछ। एंड थैंक यू सबसे पहले आपका कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। बहुत अच्छा लगा आपके शो में आके। एंड आई होप कि इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम मुझे दोबारा इनवाइट करेंगी। थैंक यू सो मच सबा। लीना से यहाँ लेंगे ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर मैं खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। ऑफ कोर्स पूरा मुल्क, जब भी कोई भी आपने देखा होगा हमारे मुल्क में कोई भी चीज़ जो संभलती नहीं है, तो सबसे पहले हमारे जो है सारा सिस्टम को ब्लॉक कर दिया जाता है। टेक्नोलॉजी जो हमारी इतनी हमें फैसिलिटेट करती है, सबसे पहले उसके ऊपर बम गिराया जाता है। ट्रैफिक जैम, तमाम कम्युनिकेशन गैप जो जिसके लिए पूरी दुनिया जिसके पीछे भाग रही है, और हम लोग फिर ऐसा लगता है वो ख़तो किताबत वाला दौर जो है ना, वही फिर सही था, जो महीनों में हम दूसरे के साथ मिलते थे और एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते थे, और वही दौर दोबारा नज़र आता है कि हम लोग एरोप्लेन में फिर चिंची में आ जाते हैं। वही हिसाब हमारा है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग सारा कुछ स्टॉप कर देते हैं, और इसका सबसे ज़्यादा धचका हमारी मईशत पर लगता है। लेट्स सी, ये बहुत सारी बातें यहाँ पर बहुत ही सीनियर जो है IT से रेलेवेंट, और जितनी भी टेक्नोलॉजी जो हमारी साइबर चीज़ें चल रही हैं उसकी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन रखते हैं। मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं काजी नुमान मुजाहिद, सीनियर टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। नुमान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू
सो मच फॉर कमिंग बीइंग ऑन शो। हम आपसे बात करेंगे, ऑफ कोर्स एक और मेहमान भी तशरीफ रखते हैं, उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं सीनियर जो है हमारे साथ, सॉरी, फराज हुसैन शाजली यहाँ पर हैं, और ये हैं सीनियर सीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा जी, आपको भी खुशामदीद। और हम आज बात करेंगे, मैं डायरेक्ट नुमाइंद साहब के पास जरा सा सवाल डाल देती हूँ और इसकी डेफिनेशन भी पूरी ब्रीफ कर देंगे। तो VPN, पूरे मुल्क में VPN का एक चर्चा है, देन प्रिस्क्राइब VPN। यस सर, काजी नुमान मुजैद सर। बहुत शुक्रिया सभी। एक डिजास्टर इज अ VPN। बिल्कुल ऐसा ही है कि इस वक्त जो है वो VPN एक डिज़ास्टर का सबब बन गया है। और आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट वीनस टीवी एंड यू कि आपने आज इस बहुत अहम टॉपिक के ऊपर हमें इनवाइट किया है। VPN एक्चुअली सबसे पहली बात है कि VPN है क्या। यहाँ पर हम ये समझते हैं कि शायद VPN एक ऐसी सर्विस का नाम है जो किसी ब्लॉग वेबसाइट्स की ब्लॉकिंग को बाईपास करने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। VPN के बहुत सारे पर्पज़ हैं। जब हमने खुद इंजीनियरिंग में पढ़ा था, और जो आज दुनिया में मेन पर्पज़ है VPN का, वो है टू रिमेन सिक्योर ओवर द इंटरनेट। यानी जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और आपको हैकर्स से, स्कैमर्स से बचना है, तो आप उसके लिए VPN कनेक्ट करते हैं, और दुनिया में इसको लोग एज अ यूटिलिटी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसे मंथली पे करते हैं इसके बिल, जिस तरह से हम लोग पानी, बिजली, गैस के बिल भरते हैं। बिल्कुल इस तरह दुनिया में जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ के लोग जो सेंसिबल हैं, टेक सेवी हैं, टेक्निकल अवेयरनेस रखते हैं, वो लोग VPN को यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में फॉर श्योर चूँकि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग यकीनन उसको बाईपास के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें आप फ्रीलांसर्स को ले लीजिए, जिसके अंदर आप हमारी IT इंडस्ट्री को ले लीजिए, वो अपनी जो एक अर्निंग करते हैं, जो वो बिज़नेस लेके आ रहे हैं इंटरनेशनल कंट्रीज़ से, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से बिज़नेस लेके आ रहे हैं मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, उसके अंदर VPN की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, उसमें IPs चेंज करके मुख्तलिफ ब्लॉग्स पे जाके लिखना होता है। इसी तरह से अगर हम किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए अगर हम काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई GDPR जैसा रूल एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पर उनको ये हिदायत होती है कि उनका डेटा उस मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए। लिहाजा वहाँ कोई भी काम करने के लिए, उसका डेटा सेव करने के लिए हमें उन्हीं सर्वर्स पर जाके काम करना पड़ता है, और उन सर्वर्स के लिए हमें वहाँ की IP इस्तेमाल करनी पड़ती है ताकि हमें वहाँ का एक्सेस मिले। इसके अलावा बहुत सारे यूज़ हैं। एक और मेन यूज़ मैं आपको बताऊँ, जो पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ रहते हैं, जब वो पाकिस्तान आते हैं, तो पाकिस्तान आने के बाद उन्हें अगर अपने बैंक को एक्सेस करना है, किसी वजह से कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको पता है कि वो जो अमेरिकन बैंक्स हैं या जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के जो बैंक्स हैं, वो आपको हर मुल्क की IP से एक्सेस नहीं देते, तो उसके लिए स्पेसिफिकली उनको उस मुझे तो ऐसा लगता है नुमान कि इस टेक्नोलॉजी में ये एक ऐसा ब्रिज है जो हमें फ़ौरन एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी टेलीकॉम, जैसे हम आपने कहा ना कि ये जो एक हमारी कम्युनिकेशन मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ कि यूँ कह लीजिए कि जो 7 समंदरों का फासला है वो इसको बिल्कुल रिमूव कर देता है। तो एक वक्त होता था हम टेलीग्राम या कोई भी कुछ चीज़ हम भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, या कोई भी हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू था, तो एक बहुत लॉन्ग के वो आए फिर होगा ये, लेकिन इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें आप अपनी आप दुनिया में मौजूद हैं किसी एक्स मुल्क में और आप बिहेव कर रहे होते हैं, इधर से लैपटॉप खोलो, इधर से सामने बंदा बैठा है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत मैटर करती हैं। और पाकिस्तान में देखिए, मैं यहाँ ज़रूर ये वर्डिक्ट देना चाहूँगा IT इंडस्ट्री की जानिब से कि जो हमारे इदारे और हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है, यकीनन वो भी ज़रूरी होगा, यकीनन जब भी ऐसा किया जा रहा है। लेकिन नहीं, मैं ये अब आपने कहा ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप यकीन करें कि एवरीथिंग हैव सोल्यूशन होता है हर किसी का, और हमारे पास सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। नहीं, हमारे पास ज़रा से मैं चलूँगी आपके बाद इनसे, फिर वो आप मुझे बताइएगा। थोड़ा सा मैं ये चाहूँगी फराज हुसैन शाजली साहब के पास। सर, हर चीज़ का हमारे पास सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, हम मोहताज ना हो जाएं कि ये चीज़ बंद हो गई तो अब हमारे पास क्या है। अभी मैं सुन रही थी कुछ लोग कहते हैं अगर आपके पास ये कम्युनिकेशन नहीं है तो हम इसको जो है फॉलो करते हैं या आप इसको अब ऑपरेट कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई किसी न किसी बात का हमारे साथ अल्टरनेटिव भी होना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं कि अगर VPN ब्लॉक हो जाए तो हम क्या, हमारे पास सोल्यूशन होगा? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। हाँ, देखें सोल्यूशंस तो बहुत सारे हैं और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग।
देखें जैसे काजी साहब ने बताया कि वीपीएन को ना समझ लिया गया है कि बस सिर्फ अनब्लॉकिंग के लिए यूज़ हो रहा है, वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए, हाँ कोई इस तरह की चीज़ें सिर्फ यूज़ की जा रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वीपीएन अगर आप डेटा निकालें तो इंटरनेशनल लेवल पे 49% वीपीएन जो है सिर्फ सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। पूरी दुनिया का 49% वीपीएन सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है, और सिक्योरिटी पूरे मुल्क की सिक्योरिटी नहीं संभाली जा रही है वीपीएन अच्छा हमारे यहाँ थोड़ा सा मामला डिफरेंट है पाकिस्तान में, क्योंकि हर चीज़ को जो है वो डिफरेंट एंगल से सोचा जाता है और उसको टेक्निकल कंसल्टेंट्स जो हैं उनसे डिस्कस किए बगैर चीज़ों पे जो है वो एक फोर्सफुली चीज़ों को या तो ब्लॉक कर दिया जाता है या उसके ऊपर कोई इस तरह के लॉज लगा दिए जाते हैं जिसकी वजह से जो एक्चुअल यूज़र है वो परेशान होता है, जिसको उससे एक्चुअल वर्किंग करनी है। लाइक अगर जैसे काजिद भाई ने बताया कि वीपीएन सिर्फ अनब्लॉकिंग के लिए यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ पर पाकिस्तान से बेशुमार लोग हैं जो कि आपको पता है कि फ्रीलांसर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं यहाँ से, तो वो 90% बल्कि 98% लोग जो है वो वीपीएन के थ्रू जाते हैं, क्योंकि उनको उस लोकेशंस पे जिस लोकेशन पे बैठ के उनको वर्किंग करनी है वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और उनको XYZ किसी कंट्री का सर्वर यूज़ करना है, तो वो वहाँ तक पहुँचने के लिए वीपीएन यूज़ करते हैं। अच्छा, क्या अभी जो लोग बाहर मुल्क में बैठे हमारे से बिजनेस करते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते होंगे? बिल्कुल डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। और आपको पता है कितना चल रहा है, जैसे OLX चलता है, इनकी डिफरेंट जैसे एप्स चल रही हैं जिससे लोगों का एक दूसरे की चीजें परचेज करना लेना, बहुत सारे बिजनेस डिस्टर्ब नहीं हुआ होगा? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। और एक और इसकी स्लो कर देना, वो घंटों बंदा डिस्टर्ब रहे, तो ये काफी अच्छा वो सिर्फ वीपीएन स्लो नहीं है, वो तो इंटरनेट ही स्लो है, वीपीएन तो यहाँ ब्लॉक हो गया। अच्छा पीछे तकरीबन आज से 1-1.5 हफ्ते पहले पीटीए ने कुछ इस तरह की लॉज भी निकाले कि आप जो है उसको वाइट लिस्ट करवा लें और स्टैटिक आईपीज ले लें, तो यानी कि ऑनलाइन ट्रेडिंग हमारी जो है ये सारी ये इसी के थ्रू हमारा सारा डिस्टर्बेंस हो जाती है। बिल्कुल डिस्टर्बेंस होगी ऑनलाइन ट्रेडिंग में भी, और ऑनलाइन जो यहाँ पर स्टोर्स काम कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे उनको जो है वो मैनेज करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे वो ओवरसीज हैं या पाकिस्तान में, वो उनको सबको प्रॉब्लम हो रही है, और ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से आईटी के जितने भी नौजवान हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं और वो समझ नहीं पा रहे कि अब आगे होने क्या वाला है। तो एक्चुअल तो देखें वीपीएन का ना पर्पस अभी तक किसी को मुझे लगता है कि, लेकिन मैं यहाँ पे सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा फराज, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर से आपका बड़ा ताल्लुक है, आपका पूरा करियर उसमें, मैं चाहूँगा कि कुछ उन चीज़ों को हाईलाइट करें कि क्या वीपीएन की बंदिश ही ओनली सोल्यूशन है या इसके अलावा भी कुछ ऐसे अल्टरनेट सोल्यूशंस हैं जिनको यूटिलाइज करते हुए हम वीपीएन को ब्लॉक किए बगैर अपने वो मकासद हासिल कर सकते हैं जिसके लिए वीपीएन को बंद किया जा रहा है? नहीं बिल्कुल है, ऐसा बिल्कुल है। देखें मसला ये है कि अगर ये सोचा जा रहा है कि वीपीएन के ज़रिए हम वीपीएन ब्लॉक करके और जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम देख लेंगे, उसको हम चेक कर लेंगे कि क्या चीज़ जा रही है, उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, वीपीएन के अलावा भी यूज़ हो रहा है। इसके अलावा देखें अगर हम चाहें ना पाकिस्तान में खुद तो हम अपना वीपीएन लॉन्च कर सकते हैं, पीटीए अपना वीपीएन लॉन्च कर दे, पीटीए अपना वीपीएन लॉन्च कर दे। असल में मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाहूँगा कि देखें जैसे मैं पहले कह रहा था कि अगर हुकूमत या इदारे जो है वो किसी चीज़ को बंद कर रहे हैं तो यकीन उसके पीछे कोई एक वैलिड रीज़न होगी। ऐसा नहीं है कि वो खुदा न खास्ता मुल्क के दुश्मन, ऐसा नहीं है। और हम भी उन लोगों के खिलाफ हैं जिनके जो किसी भी तरीके से मुल्क का नाम बदनाम करें। देखें आज हमारे लिए मुश्किल हो गया है कि हम अपने मुल्क से बाहर दूसरे मुल्कों में जा सकें। हम इवन जो हमारे पिलग्रिम्स हैं जो कि हज करना चाहते हैं, हज उम्रा करना चाहते हैं, देखिए वहाँ भी एक बंदिश हमें सामने नजर आ रही है कि वहाँ पर जो लोग जाके भिखारी बन गए उसके नतीजे में वहाँ पर पाबंदी लगने जा रही है कि जी आपको उम्रे और हज के जो वीज़े हैं वो रोक दिए जाएंगे। सो यकीनन जो हमारे यहाँ वो लोग जो हमारे मुल्क के खिलाफ नेगेटिविटी पैदा कर रहे हैं, तो हम जो इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री जो है वो भी उन लोगों का उनके खिलाफ है, वो उनके हक में नहीं है। लेकिन उसके लिए हम ये समझते हैं कि एक ऐसी स्ट्रेटजी तय करनी चाहिए, इंडस्ट्री के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ बैठकर इदारों को तय करना चाहिए कि जी ये हमारा चैलेंज है, हमें इसको मीट करना है और हम इसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं। अब आती है बात कि वीपीएन से चीज़ ट्रैक क्यों नहीं होती। मिसाल के तौर पर जो वीपीएन इस्तेमाल करता है उसे वीपीएन की बंदिश से यकीनन बहुत कोफ्त हो रही होगी, उसे नफरत हो रही होगी इस डिसीजन से। लेकिन इसके बरक्स वो लोग जिन्हें किसी ने वीपीएन इस्तेमाल करते हुए कोई नुकसान पहुंचाया है, किसी का अकाउंट बैंक का हैक कर लिया गया है, किसी की माँ बहन बेटी को हैरेस किया गया है और उसको जब ट्रैक करने के लिए गए तो पता लगा कि वो जो
शख्स था वो जिसने इन चीज़ों पे रसाई हासिल किया, इस तरह का एक्शन परफॉर्म किया, वो VPN इस्तेमाल कर रहा था, उसको ट्रैक करना नामुमकिन है क्योंकि वो एक ऐसा VPN यूज़ कर रहा था जिससे उसकी इन्फो नहीं निकल सकती, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर जो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी शनाख्त है, वो हमारी IP होती है। और स्कैमर्स, हैकर्स, इस तरह के जितने लोग हैं, ये सब लोग एक्चुअली VPN कनेक्ट करके अपनी IP को तब्दील कर लेते हैं। तो अगर उसको बाद में कोई ट्रैक कर भी लेता है कि इस अकाउंट में जो रसाई की थी, या ये जो मैसेज आया था, या ये जो ईमेल की गई थी, ये किस IP से आई थी, तो वो IP जब ट्रैक होती है और वो किसी VPN की निकलती है, तो फिर आप उस शख्स तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए जो जैसे सजेशन दिया फराज साहब ने कि हम अपना VPN लॉन्च कर सकते हैं, जी हाँ, हमारे इदारे एक्चुअली हमें उस डेटा तक रसाई चाहिए कि ये जो हमारी IP थी 1234, ये उस पर्टिकुलर वक्त में, उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में कौन यूज़ कर रहा था, उसके पीछे की IP पता चलनी चाहिए, जिसके लॉग्स सर्वर में मौजूद होते हैं जो ये बताते हैं कि एक बंदा पाकिस्तान की इस IP से आया था, उसने हमारी ये IP ली थी और इस IP से वो आगे गया हुआ था, इस दौरान उसके पास ये IP असाइंड थी। तो उसके ज़रिए हम उन लोगों तक जो कल्प्रिट्स हैं उन तक हम पहुंच सकते हैं, इदारे पहुंच सकते हैं, हम नहीं, इदारे पहुंच सकते हैं। तो जो सजेशन उन्होंने दी कि पाकिस्तान, यानी कि वो जो कहा गया कि VPN लगाने से अब ये ना भूलें कि ये कौन जो है, ये मतलब कोई भी साइबर क्राइम कहलाता है या कोई भी जहां मैंने कहा VPN के बहुत सारे पर्पस हैं जिनमें बहुत सारे काम हमारी इंडस्ट्री अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, डॉलर्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो कि एक नीड ऑफ द टाइम है। ये कहा गया है बाकायदा, गवर्नमेंट की तरफ से एक टारगेट सेट किया गया है कि हमें अपनी IT एक्सपोर्ट्स को 25 बिलियन पे लेके जाना है। बट अगर हम VPN जैसी चीज़ को रोक देते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त अगर VPN बंद हुआ है तो बाकायदा बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान में ऐसी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल कंपनी के साथ SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, साइन किया हुआ है कि अगर आपका फला काम है, अगर हमने वो इतने टाइम में नहीं किया तो आप हम पे इतनी पेनल्टी हिट कर सकते हैं, और लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेनल्टीज भी हिट हुई हैं। और मैं कल ही इसको स्टडी कर रही थी तो न्यूज़ में आया था कि ये जो बंद हुआ है ना ये सारा सिस्टम, उसके ऊपर पर डे में आई थिंक 22 अरब या कितना लॉस हुआ है। बिल्कुल हो रहा होगा, एक दिन की बात हो रही है कि ये पूरा मतलब सिस्टम ब्लॉक होने से अब सब हर डिपार्टमेंट को इदारे देखो, जितने भी सिस्टम चल रहे हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, स्टॉक है, जो भी है, तो इस सब ऐसा है कि 80% जो है ना पाकिस्तान का जो ट्रैफिक VPN के थ्रू निकल रहा है, जो 80% निकल रहा है, जो लोग VPN यूज कर रहे हैं, उनमें 80% लोग ऐसे हैं जो कि फेयर यूजेज पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। वो ऐसे नहीं है कि वो कोई जिस तरह की ब्लॉकेज गवर्नमेंट ने इस वक्त जिस मकसद की वजह से की है, नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। और देखें, जब अगर 80% लोग VPN इसलिए यूज़ कर रहे हैं जो कि उनको मुख्तलिफ उनकी जो सर्विसेज हैं वो मिल सकें, उसके अलावा उनको जो है वो उनका जो फ्रीलांसिंग पे जो वर्किंग कर रहे हैं उनको वो चीज़ें यूज़ कर सकें, तो जब अगर इस तरह का सिलसिला है तो अगर 80% और 20% का आप रेशो देखें तो बहुत डिफरेंट है इसमें। आप अगर इसको डिटेल्ड इसको देखें, इस पर एक R&D करें VPN के हवाले से और कंसल्टेंट्स को बिठाएं और हमारे बड़े इदारे जितने भी हैं मुल्क के वो भी बैठें, तो उनको अंदाज़ा होगा कि हम इसको अच्छे की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं। मतलब हमारा मुल्क अभी यानी उस बंदिश पे ये फैसला ये करना चाहिए कि इसको बंद करने से हमें नुकसान कितना होगा और फायदा कितना होगा। लेकिन मैंने एक चीज नोट की है, जब मैंने सुना कि भाई ये लगाया जाएगा, VPN लगाया जाएगा, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि कभी जरूरत एक बंदा टीम बैठती है, कोई भी मैनेजमेंट बैठती है, चाहे कोई भी हमारे हुकूमत वक्त बैठती है, वो ये सोचे कि इसको करने से हम कभी कोई काम करते हैं तो हम ये सोचते हैं ना, क्योंकि एक शॉप भी डाल रहे हैं तो हम लॉस और प्रॉफिट को एक मद्देनजर रखते हैं कि मेरे 3 महीने में मैं इसको रन कर सकता हूँ, मैंने ये शॉप ऑन किया है, उसका बैकग्राउंड है। तो आपने पूरे मुल्क को चक्का जाम जिसे कहते हैं वो इस सिस्टम को ये नहीं सोचा कि ये ऐसा लगाने से या ऐसा ऑपरेट करने से क्या होगा, कितना लॉस होगा, इसका कितने दिन तक हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि हम 6 महीने लेके चल सकते हैं, 1 साल, तो आपको क्या मालूम था कि ये सारा सिस्टम, ये अब बड़ा लाउडली और प्राउडली आप गवर्नमेंट का कोई डिसीजन लेते हैं तो आपके पीछे सिर्फ आपका एक घर का डिसीजन नहीं है, देन आपके पीछे पूरी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, पूरा पाकिस्तान, उसकी कौम है, उसके लोग हैं जिनका बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, चीज़ें सब लगी हुई हैं। तो आपके सिर्फ अपनी पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू या एक छोटी सी टीम को नहीं ऑपरेट, आप पूरे मुल्क को ऑपरेट करें। अगर मैं इसमें ऐड करूं, देखें, मैं ये शिकवा ज़रूर करूंगा कि यकीनन जो फैसला किया गया होगा वो कुछ सोच के किया गया होगा, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट करने का तरीक़ाकार है वो गलत है जी। उसमें ये कर दिया गया कि एक फैसला किया बगैर उन लोगों से डिस्कस किए बगैर जो कि
एक मेन जिनको हिट होना था इस फैसले से, जिनको नुकसान पहुंचना था, अगर वो दुनिया के मुल्कों को असिस्ट कर रहे हैं, अगर दुनिया के मुल्कों में सिक्योरिटी सिस्टम्स की फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो आप उनसे भी बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी एसोसिएशंस मौजूद हैं, पाकिस्तान सॉफ्ट हाउस इंडस्ट्री है, जिनसे बैठ के डिस्कशन की जा सकती थी कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए, या ये जो हमें थ्रेट है इसको ओवरकम करने के लिए, इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वो जो हमारे इंडस्ट्री गीक्स हैं वो भी उनको बहुत कुछ दे सकते थे। पीटीए ने कोशिश की, पीटीए ने जो हमारी सॉफ्ट हाउस इंडस्ट्री है उसको ये फैसिलिटी बताई कि जी आप अपनी एक डेडिकेटेड आईपी लें, उसको वाइटलिस्ट करा लें और उसके बाद आप उसके ऊपर वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो उनका सिस्टम है वो, एक तो जो डेडिकेटेड आईपी हमारे हर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी जो है वो हमें नहीं प्रोवाइड करता, तो उस आईपी को लेना एक बहुत बड़ा इशू है। सबसे पहले जब वो लेने के बाद भी जब सॉफ्टवेयर हाउस के जो लोग हैं वो जब अप्लाई कर रहे हैं उनके उस सिस्टम पे, तो वहाँ एक हफ्ते तक कोई जवाब नहीं आ रहा, वो अपनी आईपी को वाइट लिस्ट नहीं करवा पा रहे। फिर जो एक और उससे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि कोविड के दौरान हमारी जो सॉफ्टवेयर हाउस इंडस्ट्री है उसने एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने एम्प्लॉयज़ का उनको वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दी हुई है। अगर फर्ज कीजिए कि किसी सॉफ्टवेयर हाउस के 50 एम्प्लॉयज़ घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम करें, तो क्या वो 50 आईपीज़ को अफोर्ड कर सकेंगे कि वो डेडिकेटेड आईपीज़ लें और हर आईपी को तो ये एक्चुअली ये वो चैलेंजेस हैं जिनको शायद मद्देनजर नहीं रखा गया, जिनको नहीं सोचा गया जब ये डिसीजन लिया गया। अभी भी वक्त है कि ये जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, ये जो हमें नुकसान हो रहा है, ये नुकसान मिलियंस और बिलियंस की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में देखें, ऐसा नहीं है कि फायरवॉल जो है वो मैं इसके ऊपर आना चाहती हूं, मैंने कहा ये फायरवॉल जो है बड़ा, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि देखें ऐसा नहीं है कि फायरवॉल जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हुई है, पूरी दुनिया में हर तकरीबन समझ लें कि अगर आप दुनिया की परसेंटेज निकालें इंटरनेट यूजेज की, तो 90% जो कंट्रीज़ हैं उसमें फायरवॉल है ऑलरेडी। अच्छा, पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन ये बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन उसको यूजेज उसका स्टार्ट नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज़ ये, जैसे काजी भाई ने कहा, वो बिल्कुल सही बात है कि आप जो है वो पहले स्कोप ऑफ वर्क बनता है एक हर चीज़ का, आपने वो स्कोप ऑफ वर्क नहीं बनाया, आपने कहा पहले इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या क्या खोल रहे हैं। मतलब पहले बंद कर दिया, उसके बाद सोचा कि यार क्या क्या खोल रहे हैं, कौन कौन तंग होगा उसको फिर देख लेंगे। तो पहले स्कोप ऑफ वर्क बनाते हैं, इंडस्ट्री के बड़े जितने भी जाइंट्स हैं उनको बिठाते, उनसे डिस्कस करते कि हम क्या क्या चीज़ों पे काम करने जा रहे हैं, और फिर उसको यकीनन, मतलब देखें हम भी उसके साथ हैं कि जो अगर मुल्क के लिए कोई गलत चीज़ हो रही है तो हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन बात यह है कि अगर ये भी मुल्क के लिए गलत हो रहा है कि लोग लॉस में जा रहे हैं, जो हमारे फ्रीलांसर्स जो हैं, और उनका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, वो इंडिविजुअल्स हैं ना, मसला ये है। तो प्रॉब्लम यही है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से डेफिनेशन ये पढ़ ली गई कि डेटा इनक्रिप्शन, वीपीएन इज यूज फॉर डेटा इनक्रिप्शन, तो वो डेटा इनक्रिप्शन के लिए मुझे ऐसा लगता है फराज साहब, जब आप लोग बात कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं यकीन करें कि यानी कि हमारे मुल्क का कोई पुरसाने हाल नहीं है। बहुत सारे बाहर मुल्क के लोग जो हैं यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करते हुए डरते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ कम्युनिकेशन करते हुए डरते हैं, इन्वेस्टमेंट लाइक बिजनेस करते हुए डरते हैं। सिर्फ मैं जी सिर्फ बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट करें, जो आपके बिजनेसमैन है यहाँ के, अब वो ये सोचने लग गए हैं कहीं और लगाना पसंद एवरी नाउ एंड देन अगर हमें चीजें इस तरह ब्लॉक कर दी जाएंगी तो हम कैसे अर्न करेंगे, जो हमारे प्लस जो हमारे एम्प्लॉइज के ऊपर टैक्स वगैरह है उनको हम कैसे मीट करेंगे, उसको हम कैसे कभी भी हुकूमत वक्त कोई भी डिसीजन मिनट में ले लेती है, उसे कुछ नहीं मालूम कि अच्छा मैं पीछे लॉस कितने लोगों को हो रहा है। एक और बात भी बिल्कुल करना चाहूंगा, वो ये कि कुछ लोग इसको एक नेगेटिविटी के तौर पे भी पेश करते हैं कि ये इजहार राय की आज़ादी को ब्लॉक किया जा रहा है। देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इजहार राय की आज़ादी का भी कोई थ्रेशोल्ड सेट नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये इजहार राय है, मैं आपसे दस्तगिरेबा हो जाऊँ, ये इजहार राय है, मैं किसी को गोली मार दूं, ये इजहार राय है। तो हमें कहाँ तक आज़ादी मिलनी चाहिए? आप क्या किसी और मुल्क में जाकर इस तरह उस जगह के खिलाफ जहाँ पर आप बैठे हैं, उस जगह या मुल्क के खिलाफ आप कोई बात कर सकते हैं? हज़ारों लाखों डॉलर्स और दिरहम और इसकी वहाँ पे ना सिर्फ पेनल्टी है बल्कि आपको यू विल बी बिहाइंड द बार्स, ठीक है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं ना, एक्चुअली हमें ये पता नहीं है कि ये जो आज़ाद फ़िज़ा हमें मिली हुई है पाकिस्तान के नाम पे, इसमें कितने इसको थ्रेट्स हैं बाहर से। लेकिन अगर आप हम लोग किसी भी मैं सिर्फ एक पॉलिटिकल बात नहीं करूँगी, जमहूरियत की जब बात की जाती है ना, आप देखिए हम लोग कभी भी अपने बच्चे को भी किसी न किसी की मिसाल दे देते हैं, हम खुद भी किसी न किसी हीरो को फॉलो कर रहे होते हैं, तो इस तरह मुल्कों को भी देखना पड़ता है कि डिफरेंट कंट्री में इजहार राय का तरीकाकार क्या है। नहीं, मैं आपको ये बताऊँगा कि इजहार राय की आज़ादी की एक लिमिट है और वो हर जगह है,
और होनी ऐसा चाहिए, नहीं है दुनिया का हाँ। कोई मुल्क के वो जमहूरियत के नाम पर आपको बिल्कुल खुला छोड़ दे, ऐसा जी, नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है, फर्क सिर्फ ये है कि वहाँ के लोग चूंकि एजुकेटेड हैं, चूंकि वो अवेयरनेस रखते हैं, लिहाजा वो इस पर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया नहीं पे नहीं शोर इसको आप मचा इसमें ऐड करें, इसमें एक चीज ऐड करें, देन उनकी कंट्री में उनको इतनी लिमिटेशन अलाउ की भी है। जब आप देखिए, रिस्ट्रिक्शन दे देंगे और अलाउ बिल्कुल खत्म कर देंगे तो रेजिस्टेंस तो देखिए होगी। देखिए अब of course। होता ही है ना, देखिए अब मैं आपको बताऊं कि मुल्क टू मुल्क वेरी भी करता है। पाकिस्तान बहैसियत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान प्लस पाकिस्तान की जो जियो लोकेशन है, अगर आप इसको हिस्टोरियंस जो हैं उनसे अगर आप पूछेंगे, उनकी चीज़ों को जाकर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई हैसियत है वो बहुत अहमियत की हामिल है। तो उसके नतीजे में पाकिस्तान को सिर्फ एक जगह से थ्रेट नहीं है, मल्टीपल तरह के थ्रेट्स हैं। चूंकि दुनिया की जो सुपर पावर्स के डिसीजन चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत बहुत मैटर कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, देखिए मिसाल के तौर अच्छा पर, इसमें ये भी तो कैपेबिलिटी काउंट करती है कि आप जिस जगह पर बैठे हैं कि आपका अपना बैकग्राउंड क्या है, जो आप बात कह रहे हैं। एग्जैक्टली हाँ, ये बड़ी दूसरी इंपॉर्टेंट बात है ये है ना, कि हाँ। अब यहाँ के लोग कितनी अवेयरनेस रखते हैं, इस बात को कितना समझते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं हमारे जो पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की नेगेटिविटी चाहते हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ जो लोग हैं, उन्हें आज हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो कोई भी हमारे खिलाफ कोई नेगेटिव स्टफ बनाते हैं, उनको जरूरत ही नहीं, और आपस में काफी हमारे लोगों में भेज देते हैं और हमारे लोग उसको प्रोपेगेट कर रहे होते बिल्कुल हैं। ऐसे। तो एक्चुअली यहाँ हमें बहुत ज्यादा अपने मुल्क के लोगों को सेंसिबल बनाने की जरूरत है। हम सबको अच्छा, कहते एक हैं किसी जिम्मेदार- भी मुल्क को तबाह करने के लिए उसकी मईशत को तबाह कर दिया जाए, उसको माजूर कर दिया जाए, उसको पैरालाइज कर दिया जाए, वो मुल्क खुद ही टूट जाता है, वो बैगर्स बन जाता है। तो ज़रूरत नहीं है उसको अब वो जो लोग कहते थे ना बारूद, कोई बम गिराना, एटम बम गिराना, नहीं। अब हम जहनी सतही तौर पे हम उसको इतना मफलूज कर लेते। दो चीज़ें होती हैं, एक ये जहनी सतह वही होती है, हम उसको मईशत के तौर पे इतना माशती तौर पे इतना डिस्टर्ब कर ले। सरफराज सब क्या कह रहे हैं कि आप फाइनेंशियली आप जहनी तौर पे डिस्टर्ब हो गए, अब आप किसी काम का पैरालाइज हो गए। बिल्कुल यही चाहे वो एक स्टूडेंट क्यों ना, अब वो उसका एक सिस्टम, किसी का लड़के का ये सारा कम्युनिकेशन चल रहा है, उसने एक इन्वेस्टमेंट डाली 10 लाख की, 20 लाख की, कि मेरा डिफरेंट कंट्रीज से ये सिस्टम चल रहा है, कम्युनिकेशन ट्रेड चल रही है, उसको पता है मेरा पर डे में 2 लाख रुपए उठा रहा हूँ। अब मुझे एवरेज लगा ले 15 दिन का, तो उसको हो गया ना लॉस, जी बिल्कुल हो गया। 30 लाख का लॉस हो गया। छोटे छोटे तो कौन स्टार्टअप्स responsible? चल रहे हैं इसमें, बिल्कुल। लोग स्टार्टअप्स पे वर्किंग कर रहे हैं इसी तरीके से। जो मैंने पहले बात एसएमई करी, सिस्टम, जो स्मॉल बिजनेस वाले लोग भी बहुत बिल्कुल डिस्टर्ब बिल्कुल होते हैं। ऐसी जी। है। पहले जो बात करी कि एक आइडिया है और ये हो सकता है कि जो आवाम सुन रही है और जो हुकूमत वक्त सुन रही है, हो सकता है इस पे कुछ वर्किंग करें कि अगर हम अपना मतलब पाकिस्तान अपना एक वीपीएन लॉन्च करे और जो जिस तरह से जो रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करते हुए जिन जिन कंट्रीज की जिस जिस जगह पर रिक्वायरमेंट है, आप अपने सर्वर्स वहाँ पे लॉन्च कर दें और आप पूरा उसको मॉनिटराइज करें। आप एक एक डेटा उसको मॉनिटराइज करें, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी बाहर के। और देखें, मैंने पहले बोला कि 80% लोग जो हैं वो यूज़ ही इसको जो है वो पॉजिटिव पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, कमर्शियल के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो वो जो 80% है वो जाएगा इसकी तरफ। XYZ कोई इंटरनेट कंपनी है, वो कहती है कि यार इंटरनेट तो आप मेरा ले रहे हो, मेरा अगर VPN चाहिए तो ये लिस्ट है, आपको जो सर्वर्स चाहिए आप ले लो उसमें से। आप वो लिस्ट उसकी लेके उसमें से आप सर्वर सेलेक्ट यानी कि करें, मैनेज हो सकता है। बिल्कुल मैनेज हो सकता है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आप इंटरनेशनली अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा बिल्कुल कर कर सकते हैं। सकते हैं। इंटरनेट दुनिया में इंटरनेट जो VPN है उसका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है पर मंथ के हिसाब से। अगवा कर लो इस शख्स को। सो एक्चुअली वही वाली बात है कि अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, ये तो हम कोई बहुत बड़े इंडस्ट्री के कोई जाइंट्स नहीं है, लेकिन अगर आप जब इंडस्ट्री के वो लोग जो 25 साल से ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों के लिए काम कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर हाउस यहाँ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, उनके साथ आप बैठ के जब डिस्कस करेंगे तो आपको इससे भी ज़्यादा बेहतरीन सॉल्यूशंस मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जो ना सिर्फ ये कि आपके जो थ्रेट्स हैं उनको भी फिक्स करेंगे बल्कि पाकिस्तान के लिए मजीद डॉलर्स लाने का सबब बनेंगे। जबरदस्त नुमान साहब, बहुत जबरदस्त, ये बहुत अच्छा। फराज साहब, जिस तरह हम लोग VPN की बात करें, इसका अब डिपेंड करता है कि नाज़रीन आप हम लोग जो हमारे हुकूमत वक्त है, डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव लें नेगेटिव। एक तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, ऊपर से कोई भी जब हुकूमत वक्त कोई डिसीजन लेती है तो उसको बैकग्राउंड भी देखना चाहिए कि इससे कितने लोगों को धचका लगेगा, कितने लोगों को लॉस होता है, तो उसके कोई रिस्पॉन्सिबल कौन है। जैसे कभी किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है, अगर उसकी इंश्योरेंस होगी तो वो रिलैक्स
करता है, लेकिन अगर नहीं होती तो ऑफ कोर्स वो एक बहुत बड़े डिजास्टर में मुब्तला हो जाता है। लेकिन आप यकीन करें, एक मुल्क चलाना एक इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल वर्क। वो सिर्फ एक मुल्क नहीं चला रहा बल्कि एक पूरे एक इंसानियत, एक पूरे अपने लोगों को लेके चल रहा है, और फिर इसको कंपटीशन दूसरे मुल्कों के साथ एक भी खास चल बात मैं यहाँ पे बहुत ऐड मोहन करना साहब। चाहूँगा कि देखें, जहाँ हम पाकिस्तान को एक थ्रेट, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को एक हो रहा था कि जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा था, बिल्कुल, यानी वो लोग जो स्किल्ड थे, जिन्होंने कई साल, एक डेकेड उन लोगों ने इंडस्ट्री में सर्व किया हुआ था, वो मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में चले कितना गए कि ये disaster ही पिछले है एक ना दो यार, सालों यकीन में। करें। अब वक्त अनफॉर्चुनेटली वो आ रहा है कि अब जो यहाँ के इंडस्ट्री ओनर्स हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो बाहर जाने का सोच रहे हैं। अब मैं इसको दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं अब नुमान साहब इसके साइड इफेक्ट और बैड इफेक्ट्स बताएंगे कि इसके रिजल्ट, कहते हैं ना हर चीज़ का एक, जब हम कोई बीमारी बताते हैं तो हम कहते हैं इसकी बीमारी ये हुई कैसे, पहले हम उसके ऊपर डॉक्टर डिस्कस करता है, फिर कहता है इसकी प्रिकॉशन क्या है, एहतियातें क्या करनी है, अब इससे बचना कैसे। अब नुमान साहब बताएंगे, आप बताइए जी सर, इसके रिजल्ट्स क्या हुए हैं। जैसे मैंने बताया कि ना सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि फ्रीलांसर्स को जो है इससे मतलब दचका लगा। फ्रीलांसर्स की मैं बात करूं तो 98% इसका उनका बिजनेस इंपैक्ट हो गया है, इससे बैड इंपैक्ट आ गया, नेगेटिव इंपैक्ट आ गया है। इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा, बिलियंस ऑफ रुपीस का मसला पाकिस्तान को नुकसान हो गया है। अब जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब एक कॉमन डिस्कशन चल रही है कि यार अगर यहाँ एवरी नाउ एंड देन इस तरह की पाबंदियां लग जाती हैं, हमें बजटिंग ही नहीं हम कर पा रहे हैं कि हम कितना बिजनेस ला सकेंगे कि हम अपने जो लगाने वाले वो भी पीछे हट गए, जिन्होंने सोचा होगा भी। पहले ही पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज कम है, और अगर उसमें से ऐसे लोग भी जाना शुरू हो जाएंगे खुदा न खास्ता, तो पाकिस्तान के लिए आगे बहुत ज्यादा चैलेंजेस हो जाएंगे। जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जिनसे आप पाकिस्तान के यूथ को, क्योंकि उनको आप यहाँ रोकना चाहते हैं, उनको आप ये चाहते हैं कि अपने मुल्क के लिए काम करें, और यकीनन पाकिस्तान का फ्यूचर हमारे यूथ है, क्योंकि हमारी 65% जो आबादी है वो यूथ है। तो अगर उनको हम यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, इस तरह के लोग जाने लगेंगे, तो आगे क्या होगा ये आप खुद फोर्स ही कर सकते हैं। करना क्या चाहिए, जैसे मैंने कहा कि इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीकाकार गलत है। बिल्कुल इम्प्लीमेंट करें, लेकिन पहले उसको डिस्कस करें, ब्रेनस्टॉर्म करें, पता चले कि वो चैलेंजेस क्या हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको पूरी इंडस्ट्री को इसके बारे में पता हो, कुछ खास लोगों को ऐसी कमेटी बना के उनको उसमें हुकूमत वक्त के लोग शामिल हों, इदारों के लोग शामिल हों, उसके अंदर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से जो लोग हैं वो शामिल हों, और वो बैठ के उन चैलेंजेस को और उनके फिक्सेस को डिस्कस करें, और उसके इम्प्लीमेंट करने का तरीकाकार भी यकीनन इंडस्ट्री के लोग बता सकते हैं, जिसमें आप बिजनेस को हर्ट किए बगैर उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको हर्ट किए बगैर आप जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको आप एड्रेस कर सकते हैं, उनको आप फिक्स कर सकते हैं। और इसके लिए हम जितना देर कर रहे हैं, जितना डिले कर रहे हैं, ये इम्पैक्ट उतना नेगेटिव में जाता चला जा रहा है। इसको एज सुन एज पॉसिबल इंप्लीमेंट करना होगा। इसको आज से नहीं, शायद अभी डिस्कस हो जाना चाहिए कि ये चीज़ कैसे, क्या इंप्लीमेंट हो, कैसे इंप्लीमेंट हो और कब से इम्प्लीमेंट। ओके, यानी कि इसको सीरियसली एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने इसके ऊपर नहीं कोई सोचा, तो जिन लोगों के पास एक सोचा है, जिन्होंने बिजनेस करना है, वो भी हेजिटेट होंगे, वो भी डरेंगे कि हम ऐसी बेवकूफ़ी या गलती इस मुल्क में ना करें कि ये कभी भी कोई भी ऐसा डिसीजन जो हमें लॉस का सबब बनता है, और उसका सब्स्टिट्यूट भी कोई भी नहीं है। अपनी मर्जी से ये लोग डिसीजन लेते हैं, उसका लॉस जो है उसी शख्स को बर्दाश्त करना पड़ेगा, और वो उसका पर्सनल मैटर होगा। फराज साहब, जिस तरह सर ने कहा कि ये अगर नहीं इसके ऊपर एक्शन लिया गया, तो यानी कि गवर्नमेंट कुछ और डिसीजन भी ले सकती है। आप क्या कहेंगे? ले सकते हैं। और देखें, अभी हम इस टाइम जो है ना फायर फाइटिंग मोड में चल रहे हैं, और हमारी जो सर्विसेज हैं, हमारी इंडस्ट्री की, स्पेशली आईटी इंडस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो ड्रॉप की तरफ जा रही है। और बिल्कुल ऐसी बात है जो काजी भाई ने बोली कि हमने एक आज से तकरीबन 10 साल पहले हमने अपना जो टैलेंट था, और अच्छा टैलेंट, उसको खोना शुरू कर दिया, जबकि लोग यहाँ से बाहर जाना शुरू हो गए, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में लोगों ने जाना शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह करके काफ़ी चीज़ें स्टेबल हुई, और फिर यहाँ पर इंडस्ट्री दोबारा से बूम करना शुरू करी, आईटी इंडस्ट्री में बूम आया। लेकिन अब जो पोजीशन है उसमें बिल्कुल 100% यही बात है कि बेशुमार ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ऑनर्स इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि यार कहीं और किसी और रीजन में हम सेटअप करते हैं, किसी और रीजन में हम बैठ के इस पर वर्किंग करते हैं। और देखें, उससे नुकसान बहुत बड़ा है। उससे बहुत बड़ा नुकसान ये है कि वो तो इंडिविजुअली 4 लोग चले जाएंगे, और यहाँ जितनी आवाम मौजूद थी, जो रोज़गार लगा हुआ था जिनका, वो क्लोज हो जाएगा। वो जाहिर सी बात है, वो वहाँ जाके उनको जो है वो अपॉइंट कर लेंगे अपने पास। तो आप ये सोचें कि ये एक पूरा शिफ्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और पूरा एक कम्युनिटी का है, और एक पूरी देखा जाए तो हमारी यूथ का जो है ना लॉस है।
तो मेरा तो एक मशवरा यही है कि हम इस पे सजेशन है, इस पे हम जो है वर्किंग करें और फौरी तौर पे वर्किंग करें। ये नहीं कि मतलब अभी आज कल और एक महीने बाद। लेकिन फराज साहब मुझे तो लग रहा है कि हम लोग जो भी ये लोग डिसीजन लेते हैं और जिन जिनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी खामोशी ही उनको मज़ीद दिलेर कर रही है। मैं ये कहूँगी वो लोग सीरियसली आप लोगों के लिए नहीं सोचे, या जो भी जो रेलेवेंट लोग हैं जो ट्रेड कर रहे हैं उनको कोई अहमियत नहीं दी जा रही और वो जस्ट ओनली जो है ना वो देन ओबे कर रहे हैं उनके ऑर्डर्स को। देखिए रेजिस्टेंस जब तक नहीं होगी सामने वालों को आपकी अहमियत नहीं मालूम होगी। ये जैसे कहते हैं माँ जब भी दूध देती है जब बच्चा रोता है, बुरा मत बनाइएगा। ये एक ऐसी मैंने मिसाल दी है कि बच्चे को विदाउट वो जब तक नहीं रोता माँ का भी दूध नहीं देती। तो वो हिसाब है कि जब तक आपकी रेजिस्टेंस नहीं होगी, कोई आप इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो हुकूमत सन्नाटा रहेगी। मैं कहता हूँ कि इंडस्ट्री को फेवर नहीं चाहिए, बल्कि इंडस्ट्री को, हुकूमत को, इदारों को मिलके अपने मुल्क के लिए काम करना है। देखें अगर इंडस्ट्री आज अपना 100% नहीं दे पा रही किसी ब्लॉकिंग की वजह से, और जबकि हमें यह भी पता है कि आईटी वो जरिया है या वो इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान के लिए पैसा लाने का, मैक्सिमम पैसा लाने का सबब है, जो हमारे इन्फ्लेशन को कवर कर सकता है, जो हमारी गिरती हुई करेंसी का जो कदर हमारी करेंसी गिरती चली जा रही है उसको शायद रिटेन करने में, रोकने में, सस्टेन करने में मदद दे सकता है। क्योंकि आईटी इंडस्ट्री जो है वो आप दूसरी जिस भी इंडस्ट्री की आप बात कर लें, वो अगर कुछ एक्सपोर्ट करती है तो उसका एक हिस्सा वो इंपोर्ट करती है तो एक्सपोर्ट करने के काबिल होती है, ठीक है ना। वो एक खाम माल लेती है और उसके बाद उस पर कुछ वर्क करके और फिर उसको एक्सपोर्ट करती है। आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कुछ इंपोर्ट किए बगैर सिर्फ एक्सपोर्ट कर रही होती है, यानी 100% आपके लिए वो डॉलर्स लाने का सबब बनती है। सो ऐसी सूरत हाल में ये इंडस्ट्री का नहीं, मेरा नहीं, किसी इदारे का नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान के मफाद का, पाकिस्तान के एडवांटेज का केस है जिसपे हम सबको मिलके काम करना होगा। ये किसी ये नहीं है कि ठीक है जी यानी कि कोई इंडिविजुअली किसी का पर्सनल, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ये फेवर चाहिए, ये फेवर मुझे चाहिए फॉर श्योर। इसमें फॉर श्योर हमारा भी फायदा है, इसमें फॉर श्योर इंडस्ट्री का, फ्रीलांसर्स का, सबका आईटी इंडस्ट्री का फायदा है। लेकिन उससे भी ज्यादा जब कलेक्टिवली आप सबको जो है वो देखेंगे तो इससे हमारे मुल्क का, इस सरजमीन का फायदा है। और वो जो चैलेंजेस जो हमें आज पूरे मुल्क को दरपेश हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस, उनका एक बड़ा सा देखिए, पहले था कि जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो वो टॉप पर है, आज भी है अगर आप देखें उसका नंबर देखें, लेकिन आज अगर आप आईटी इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करते हैं तो वेरी सून यू विल सी कि आईटी इंडस्ट्री विल बी ऑन टॉप इन एक्सपोर्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ आज़ाद मुल्क होने वाले आज बहुत आगे हैं और अभी तक हम VPN और फायरवॉल पे ही बैठे हुए हैं और हमारे ज़रा सा कुछ होता है तो हम पूरे मुल्क को डिस्टर्ब कर देते हैं। ऐसा ही कि नहीं है, जाते जाते ये छोटे छोटे मैसेज दोनों से रहते हैं। रोमान, ये कैमरा जाते जाते अपने हुकूमत वक्त से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? आज जाना बिल्कुल जनाब, आज जाना रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। और हुकूमत वक्त से, इदारों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि जब आप गवर्नमेंट के लेवल पे जब आप इस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं कि पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स को 25 बिलियन पे जाना चाहिए, तो यकीनन इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करना होगा उन चीज़ों में, उन ज़राए में जिन पर ये इंडस्ट्री डिपेंड करती है। और अगर आप ऐसा डिसीजन नहीं लेते हैं, आप इस तरह की ब्लॉकिंग और इस तरह की हर्डल्स क्रिएट करते हैं, तो दैट विल नॉट ओनली इम्पैक्ट द इंडस्ट्री बट द कंट्री इनडायरेक्टली। सो यकीनन बहुत मैं कहूँगा कि होश के नाखून लेने होंगे, बहुत हमें मिलकर और इंडस्ट्री इसके लिए ऑफर देती है। हम ये चाहते हैं कि जो नेगेटिविटी है हम सब उसके खिलाफ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन वो चीज़ जो मुल्क के लिए नेगेटिविटी का सबब बन रही है, प्लीज़ उसके लिए मिल के सोचें और आज से नहीं अभी से उसके सोल्यूशन के लिए बात। और यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ तो इस वक्त अगर मैं उनको कोई मैसेज दूंगा तो वो तो एग्रेसिव हो सकता है, बहुत मतलब यानी कि वो ये कहेंगे कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, हम ऐसा क्या करें। क्योंकि अगर हमें क्योंकि फ्रीलांसर जो है वो तो बेचारा वाइट लिस्ट IP भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो एक घर से बैठ के काम कर रहा होता है। एक ऑफिस तो ले सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन तो ले सकती है, लेकिन एक इंडिविजुअल वो कैसे लेगा, वो कैसे अफोर्ड करेगा। और जब वो एक बड़ा हिस्सा अपनी अर्निंग का, वो एक तो अर्निंग भी नहीं कर पा रहा, फिर जो थोड़ी बहुत आ रही है उसमें से एक बड़ा हिस्सा वो डेडिकेटेड IP इन सब चीज़ों पे देगा, तो फिर वो बचाएगा क्या? फिर वो यकीनन कुछ और नेगेटिव सोचेगा। तो हमें उनको फैसिलिटेट करना है, हमें फिर उससे भी बड़ी बात जो मैंने अभी कही, मैं उसको रिपीट करूंगा यहाँ, कि जो तरीक़ाकार दिया गया है PTA की तरफ से कि आप IP को वाइट लिस्ट करवा के आप VPN को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इट इज़ नॉट वर्किंग। वहाँ पर लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ तक मैंने सुना है, जो मुख्तलिफ लोगों से हम इंडस्ट्री में राब्ते में, लोग उस पर अप्लाई नहीं कर पा रहे और करने के बाद भी उसका आउटकम नहीं आ रहा है।
फराज साहब, ये कैमरा है, आप प्लीज़ आप भी मैसेज दीजिए। जी, मेरा मैसेज देखें, कोई इतना ज़्यादा मैं डिटेल्ड बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमें चाहिए कि हम कोई भी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो उन पॉलिसीज़ को एक दफ़ा गो थ्रू करें और उससे इंडस्ट्री के जो लॉसेस हैं उसको भी देखें और उसको किस हद तक हम कवर कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा जो है वो ऑप्शन ये होना चाहिए कि हम इंडस्ट्री के लॉसेस को कितना कवर कर सकते हैं। देखिए, नेगेटिविटी तो हर चीज़ में है और एक बड़ा अच्छा एक मुहावरा है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट पे भी यही चीज़ है, तो आप वीपीएन की बात करें तो वीपीएन पे भी यही चीज़ है कि आप वीपीएन लगाते हैं, वीपीएन कनेक्ट करते हैं, उससे आप जो है वो बैड थिंग्स भी कर सकते हैं और गुड थिंग्स भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, दोनों ऑप्शंस हैं। और जो जहाँ तक पीटीए की वाइट लिस्टेड की बात है, वहाँ मैं कहूँगा कि पीटीए ऑल दो के वर्किंग कर रहा है और बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहा है हमारे साथ मिलके, लेकिन कहीं पर कुछ जगहों पर मुझे ऐसा लगता है कि पीटीए को और ज़्यादा आगे बढ़कर 2 स्टेप और आगे लेके इस पे काम करना चाहिए यूथ के लिए, क्योंकि यूथ इन्फेक्टेड हो रही है इससे। थैंक यू सर। फराज हुसैन शाजली साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो। काजी नुमान मुजाहिद, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं हम गुड मॉर्निंग विद सभी में, जो वीनस टीवी पर आप लाइव देखते हैं, अवेयरनेस के सेशन करते हैं हेल्थ के डिफरेंट तरीके से, हम आपको अवेयर करते हैं ताकि आप अपने डिसीजन भी ले सकें और कुछ कमियां हैं उन खामियों को दूर कर सकें। हमारी कोशिश होती है और अब मुझे नहीं मालूम ये कोशिश आपको किस हद तक अच्छी लगती है। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब गुड मॉर्निंग विद सभी सर्च करें, अपना फीडबैक दे के कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। मॉर्निंग शो में कोई भी आप अवेयरनेस सेशन भी करना चाहे, हमारे मॉर्निंग शो का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर है 03158248 704। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।